छोड़ रहा है। ओके। बॉस भी आ गए हैं हमारे साथ। उन्होंने भी आज टाइम निकाल लिया। अनम्यूट कर रहा हूँ अब्दुल्ला। अब्दुल्ला रिक्वेस्ट उठा। तो आवाज आ रही है मैं। हाँ हाँ आ रही है, लग रहा है अभी उठा है जिस तरह। भाई पैसा का चक्कर है भाई तुम लोगों का, क्या भी पब्लिक में थोड़ी बता सकता हूँ। गेस्ट पोस्टिंग वाले कितना माल छाप रहे हैं आज की इंडस्ट्री के अंदर। सही कह रहे हैं। अच्छा जी। हम तेरी तरह दोपहर तक थोड़ी सोते हैं। हाँ हाँ सही है सही है। अच्छा जी। चलो जी गाइस, पहले आप लोग यार अपना क्वेश्चंस वगैरह करो जो जो है मेनली, देन इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर एवरी सिंगल थिंग जो हम लोगों को पता है। एंड सेकंडली इंशाल्लाह यहाँ पे कुछ गाइडेंस भी आप लोगों को करूँगा कि लाइक कि आप लोग किस तरह चीज़ों को रिसर्च कर सकते हो, या अगर आपने अपना स्टार्टअप शुरू करना है तो किस तरह कर सकते हो यार। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप एक एसईओ पर्सन हो ना, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी ही नीश के अंदर चीज़ें बिल्ड करनी है यार। आप दूसरी नीश में चीज़ें बिल्ड कर सकते हो। पाकिस्तान में ना बहुत सारे ऐसे काम हैं, जिस तरह यार मैं हूँ फॉर एग्जांपल आपके सामने ही हूँ। मैं ई कॉमर्स का काम नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें बिल्ड की हैं, वो समझ लोग अगले को रेंट आउट की हुई हैं आम लफ्ज़ों के अंदर, ठीक है ना। सेम लाइक दैट फॉर यू एज वेल, कि आप लोग भी मल्टीपल नीशीज़ हैं यार। मल्टीपल ऐसे हैं। पाकिस्तान में आप लोगों को लगता है नहीं नेबलर्स एक्सट्रीम कॉमर्स है ये वो चीज़ें, इनकी जो एजेंसीज है ना वो खाली पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर चलती हैं, एसईओ वाइज वो सारी डेड हैं। सो बहुत गैप इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर आप लोग काम करना चाहो तो। खैर इस पे हम लोग बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। और अभी फ़िलहाल Q&A करते हैं। और सबसे पहले हसन भाई हैं ये, हमारे जिगरी हैं यार बहुत पुराने। जी हसन भाई, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ यार। मैंने आप भाई को रिक्वेस्ट की है। हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है वैसे अब्दुल्ला? ये मैं भी बोल रहा हूँ सुबह का। आ रही आ रही आ रही। ये हसन भाई ये रिक्वेस्ट नहीं उठा रहे, डोंट नो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाल सुनाए अमर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का, आप सुना फिट तो पाट है? फुल फुल टेस्ट मेरी कोशिश आवाज कर आ रहा रही हूँ। है? जी जी आ रही है आपकी आवाज़। मैं क्या सेशन ज्वाइन कर लो आज अहमद भाई का। अम, मौका मिल गया, जी जी। मौके पे आ गए। पहले ना असल में मिलता नहीं था लिंक, लेट हो जाते। रिलैक्स जी है। जी हसन भाई आप क्वेश्चंस करें यार, टाइम आपको पता है हम लोग मैक्सिमम दो से जूम कर सकते हैं 120 मिनट्स जी जी। मैक्सिमम। तो करें यार, क्योंकि अभी अच्छा, वहाँ क्वेश्चन कौन सा करूं ये तो बताएं आप। जो सा मर्जी कर लें यार हसन भाई, किसके आपको बारे पता में? है जिस मर्जी इंडस्ट्री का जिस मर्जी चीज़ का जितना तो नॉलेज होगा। मुझे तो नहीं पता किस लिए मतलब आपने ये मीटिंग रखी है, मैं तो बस। हम लोग यार ये जो हमारा Q&A होता है ना हसन भाई, यहाँ पे मोस्टली अच्छा। क्या होता है कि ना हर किस्म के क्वेश्चंस ले लेते हैं। अगर किसी बंदे को अपनी जर्नी के रिगार्डिंग चाहिए, सेकंड अगर किसी बंदे को फ्रीलांसिंग के अंदर मसला है, वो एसईओ के अंदर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो थर्ड थिंग अबाउट फ्रीलांसिंग कोई चीज़ चाहिए, पर्सनल ब्रांडिंग कोई टिप चाहिए, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट यार। पर्सनल ब्रांडिंग को टिप दे दें? हाँ असल में पर्सनल यार पर्सनल ब्रांडिंग की ब्रांडिंग की टिप टिप दे यार दें। शहजादे ये कि यार उर्दू में कंटेंट पोस्ट करना छोड़ दो। नहीं, उर्दू में तो मैंने इतने देखे हैं, वो तो ज्यादा वायरल होते हैं। अब वली यार उल्लाह शाह हसन का भाई देखे मैं आपने? बताता हूँ वायरल नहीं चीज़। मैंने आप भाइयों को बोला है, अभी ये सलमान भाई यहाँ पे बोल रहे थे क्या ये अपना मैसेज नहीं उठाते हो यार, ये क्यों चीज़ है ये। अब यहाँ पे देखो, अगले एक चीज़ होती है हम, हाँ उर्दू हमारी कौमी ज़बान, इसमें कोई डाउट नहीं, सारा कुछ है, लेकिन ना ऑब्वियसली हम्म। हम लोग इंटरनेशनल मार्केट को सर्व कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ तो आपने जी, हसन ये भाई ना बात। उर्दू में पोस्ट नहीं करनी है यार। आपकी टारगेट ऑडियंस क्या पाकिस्तानी है, आपने पाकिस्तानी को क्लाइंट्स बनाना है, सही है। लेकिन ऑल दो नहीं। वायरल चीज़ें मिलती हैं, पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी है, बट जिस तरह कहते हो ना कि यार वो उस चीज़ की एक बिहेवियर है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को किस तरह लेके जाना है, ये वो सारी चीज़ें करनी, या तो आपकी टारगेट ऑडियंस, या तो आपने जस्ट फेम के लिए करना है ना उसको चीज़ को चलाना है, तो फिर तो ठीक है, ठीक है ना। लेकिन अगर ना तुम थोड़ा बड़े लेवल के ऊपर खेलना है ना शहजादे, फिर आप अच्छा। कंटेंट या वीडियो डाल सकते हो यार। मैं ट्राई करता रहता हूँ इंग्लिश के अंदर जितनी टूटी फूटी मुझे आती है उसके अंदर ट्राई करता रहता हूँ, डालने की कोशिश करता रहता हूँ, उर्दू में भी क्रिएट कर देता हूँ, लेकिन पोस्ट में इंग्लिश में ही करता हूँ। उसके लिए यार AI टूल्स है हमारे, ये वो सारी चीज़ें तो हम लोग वो यूटिलाइज करते हैं। तो ये चीज़ें हैं यार, आप भाई के लिए यही है जो इससे आप भाई, मतलब हमें ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। वो आपको फायदा देगा, वो फायदा देगा आपको यार शहजादे। ठीक है अमन भाई, हाँ शुक्रिया। ओके। ठीक है कलीम भाई आप
यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ कलीम भाई। हेलो कलीम भैया, यहाँ पे बैठे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बेसिकली मैं तो साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में काम करता हूँ सर। तो मुझे सर ज़रा लिंक्डइन के बारे में गाइड कर दे कि मैं किस तरह कीवर्ड्स को जो है ना चूज़ करूँ, जिस पर अपना मैं कहाँ से रिसर्च करूँ जिस पर मैं अपना लिंक्डइन के अकाउंट को जो है ना एक ब्रांड बना दूँ। सर मैंने आपका सेशन देखा है यूट्यूब पर, सर मैंने उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखी है। लेकिन अभी सर वो दूसरा ही कि सर मुझे पोस्ट करने में ज़रा प्रॉब्लम है सर, कि किस तरह जो है ना पोस्ट को उठा ले, क्योंकि नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है सर। लेकिन बस हाँ थोड़ा सा वो लिंक्डइन पर में मसला है सर। ठीक है। अच्छा कलीम भाई, आपने ना एच बी एस सर्विसेज के ऊपर उरूज फातिमा का वो 1.5 घंटे का लेक्चर देखा है? आपने फिर अपने आप को म्यूट कर लिया है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ अगेन, आप चेक करें प्लीज़। नो सर, सर वो सेशन नहीं देखा है सर। हाँ तो सर आप आपका भाई सर ने वो पता है क्या करना है, आपने ना एच बी एस सर्विसेज के ऊपर जाना है और वहाँ पे ना लिंक्डइन कोर्स बाय उरूज फातिमा, ठीक है? ये वीडियो ओके होनी है सर। 1.5 घंटे की। ये आप देख लेंगे कलीम भाई, यस सर। आपके 70% आपके जो लिंक्डइन के क्वेश्चंस हैं ना वो ये रिजॉल्व हो जाएंगे यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू हाँ। सर। ओके, बारक अल्लाह। जी नेक्स्ट। अच्छा सलमान भाई, यहाँ पे आपकी चैट की पोस्ट मैं आपकी प्रोफाइल देखता रहता हूँ सलमान भाई, दूसरे के ऊपर फेसबुक के ऊपर, जहाँ पे आप ना चीज़ें शेयर करते रहते हैं अपनी चीज, लाइक रुके मुझे ना ये अपनी थोड़ी सेटिंग कर लेने दें, यहाँ पे मैं वो कर लूँ, फिर आप भाई की ना पोस्ट खोलता हूँ, फिर आपको भाई को बताता हूँ चीज़ों का। ओके। अच्छा सलमान भाई, यहाँ पे ना वो मैं शेयर नहीं कर सकता स्क्रीन, क्योंकि अभी मुझे ना जूम क्विट करना पड़ना है। अभी वो इधर ना प्राइवेसी की वजह से ना वो मुझे जूम क्विट करना पड़ना है। तो मैं आपका ना क्विक ओवरव्यू कर लेता हूँ, अगर शायद दोबारा स्क्रीन शेयर हो जाए तो हाँ हो सकती है। अच्छा मुझे बताइएगा यार गाइस, अब्दुल्ला मुझे बताना स्क्रीन शेयर हो रही है? रुक देखता हूँ। हाँ हो रही है। ओके ठीक है, थैंक यू। अच्छा यार सलमान भाई, ये आप भाई की प्रोफाइल है, ठीक है? अरे सलमान भाई, ये एस सी बी टी एन ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है यार शहजादे। कोई बंदा मुझसे आज तक, मैंने बड़े बड़े इंटरनेशनल अदारों से किया हुआ है, ब्राइटन एस यू से कोर्स किए हुए हैं, टेक एस यू से किए हुए हैं, क्रिस्टीना अर्जिंको से, ठीक है, डैनियल फोले कार्टर को लिंक्डइन से देखा हुआ है। इन सभी बंदों के अदारों से कोर्सेज किए, वो मैंने कभी नहीं अपनी टैगलाइन के अंदर मेंशन किए कि ये कहाँ कहाँ से किया हुआ है। अगर ये मेंशन करना शहजादे, आप ये नीचे वाली जगहों पे मेंशन कर सकते हो, हेडलाइन को छोड़ दो। हेडलाइन को आप सिंपल मेंशन करो, यार मैं एस स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे ना एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट और लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट, ये कोई सेंस नहीं बन रही। या तो आप अपने आप को ऑफ पेज पेज एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट कर लो और लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट को यहाँ से उड़ा दो, ठीक है? और फाउंडर एंड लिंक ट्रिक्स लिखने का जरूरत नहीं, वो आप नीचे ही मेंशन कर दो इधर ही, ठीक है? और यहाँ पे आप थोड़ा अपने आप को मोर और प्रिसाइजली एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप लिंक बिल्डिंग में कौन सी साइट्स के ऊपर काम करते हो, या क्या आपने रिजल्ट्स अचीव किए हुए हैं, क्या काम किया हुआ है। सिंपल इज दैट, क्लियर कट करो और वो बेहतरीन। बाकी आपकी प्रोफाइल माशाल्लाह अच्छी है ऊपर से। और सबसे अच्छी बात दूसरे के बात सलमान भाई, आपने ये कंटेंट शुरू किया है यहाँ पे इंग्लिश में पोस्ट करना, ठीक है? अब यहाँ पे देखो यार, ये चीज़ें इस चीज़ के साथ रेजोनेट नहीं करेंगी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ, आप भाई ने ये बात की है, चलें ये आपकी ये रिसेंटली पोस्ट कर रहे हैं, मोस्ट एसईओ कैंपेन्स फेल बिफोर लिंक बिल्डिंग इवन बिगिंस, ठीक है, हो गया। नॉट बिकॉज लिंक्स नॉट, और बिकॉज फाउंडेशन इज नॉट प्रिपेयर कीवर्ड। अब यहाँ पे आप पता है, बजाय अपनी डीपी लगाने की, इन चीज़ों के लगाने पे आप वो वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, हेडर सेक्शन का या उसके पूरे पेज का। जिस तरह ये एक एक्सटेंशन है, इसका नाम है गो फुल पेज, ठीक है? इसके थ्रू क्या होता है कि पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, जिस तरह अभी मैं आपको लेकर दिखाता हूँ, ये देखो, समथिंग लाइक दैट। आप इस तरह पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किसी वेबसाइट का, और उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि उसमें क्या क्या मसले हैं, और इधर अटैच कर सकते हो विद दिस काइंड ऑफ पोस्ट, ठीक है? तो वो ज़्यादा रिलेट करेगी। अब ये देखो, पूरे वो पेज का स्क्रीनशॉट ऐड हो गया, समथिंग लाइक दैट। इस तरह आपने कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी थी कि उसकी वो फेल क्यों हुई या क्या मसला बना है, तो आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी पोस्ट के अंदर, बजाय कि अपनी डीपी लगाने के, ठीक है ना? वो फ़ायदा नहीं है, ये फ़ायदा नहीं। आप ग्राफिक्स अच्छे बना रहे हो, लेकिन वो ज़ाया कर रहे हो अपना टाइम। आपने टू द पॉइंट एक्चुअली में। अब यूज़र को क्या पता, अब यूज़र आपकी डीपी को देख के तो नहीं ना कहेगा कि यार एसईओ कैंपेन्स क्यों फेल हो रही हैं, उसमें क्या मसले हैं, इस दिस काइंड ऑफ थिंग। इसको इस तरह ना करो, इसको चेंज करो। बाकी
उसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि सलमान भाई, ये चीज़ें टैग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टैग लगाना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो फेसबुक का एल्गोरिदम है, लिंक्डइन का एल्गोरिदम है, इंस्टा का एल्गोरिदम है ना, वो आपके जो पोस्ट के अंदर वर्ड्स यूज हुए होते हैं ना, उनको ही उठा लेता है। ठीक है ना, इट डजेंट मैटर कि आपने टैग लगाए हैं नहीं लगाए, वो कोई मसला नहीं, ये एक मिथ है। सही है, आप टैग के बगैर यूज़ करें, इससे आपकी ना पोस्ट जो है वो क्लीन लगेगी। ठीक है। और कोशिश करें कि ना ज़्यादा बुलेट्स पॉइंट ना बनाएं अपनी पोस्ट को, उसको लिस्टिकल बनाएं, स्टोरी टेलिंग के अंदर बनाएं। क्योंकि एसईओ की जो पोस्ट होती है वो अगर आप किसी केस स्टडी को एक्सप्लेन कर रहे हो देन आप बुलेट पॉइंट बना सकते हो, बट अगर आप जर्नी शेयर कर रहे हो ना, तो दैट वुड बी लाइक इन मोर इन स्टोरी टेलिंग इंस्टेड ऑफ दैट कि यार वो खाली इस बुलेट्स पॉइंट के अंदर रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ हैं, आप ये इंप्रूव करें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पीर इंशाल्लाह बात होती है, क्योंकि वरना एक प्रोफाइल के ऊपर ही बहुत टाइम लग जाना है। तो ये चीज़ है यार, आई होप सो आपने पॉइंट ना काफ़ी गेट कर लिया होगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अच्छा जी, आमिर भाई का क्वेश्चन है, एसईओ का डिफरेंस बिजनेसेस कैसे समझा, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं, उसके स्टार्ट लेना मुश्किल होता है, कुछ ना कुछ प्लान लेना है, ऑडिट कर लेते हैं, लेकिन एक अच्छा प्लान क्लाइंट को फिर उस पे स्टार्ट कर। आमिर भाई मुझे ना इसकी ना वो समझ नहीं आ रही, वो ना आपके क्वेश्चन की आप एक छोटा सा कर दें, ताकि मुझे एग्जैक्ट क्या आपको मसला कहाँ पे आ रहा है या क्या पूछना चाह रहे हो, क्योंकि वो रोमन उर्दू के अंदर है तो सम टाइम वो समझ नहीं आ रही होती कि क्या शहजादी आपने लिखा है। Noor, I have been Assalamualaikum. I've been the words, but I still believe no very basic. Please let me know. 3 5 ओके। अच्छा नूर, एसईओ सीखनी है ना यार मज़े की, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना जो आपको सेपरेट करेंगी, वो है वेबसाइट माइग्रेशंस। ये अगर आप कोई भी इदारा, यार ये नहीं मैं क्रिटिसाइज किसी को करता हूँ, मैं तो खुश होता हूँ कि आल दो पाकिस्तानी इदारे जो है ना वो स्टूडेंट को एक राह की तरफ लेके आते हैं। वेबसाइट माइग्रेशंस, इसके ऊपर लोगों को बहुत कम नॉलेज है इंडस्ट्री के अंदर हमारी, खासकर पाकिस्तानी साइड पे। ठीक है। उसके अलावा जो है ना आप लोग कह लो कि सर्वर साइड के ऊपर चीज़ों को किस तरह ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, अगर कोई और सीएमएस आ जाए वर्डप्रेस के अलावा तो फिर किस तरह ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, इंटरनेशनल एसईओ किस तरह की जाती है, सब सब फोल्डर के ऊपर और सब डायरेक्टरी लेवल के ऊपर, ये लोगों को नहीं पता है। ठीक है। ये दो चीज़ें, सीआरओ कैसे की जाती है ये लोगों को नहीं पता है। ठीक है। और फिर उसके अलावा जो है ना वो ये है कि ना कस्टम अप्रोचेस किस तरह की होती है। कस्टम अप्रोचेस मीन्स के लाइक फॉर एग्जांपल आपने मैं और अब्दुल्ला हम लोग पार्ट टाइम क्या करते हैं, यूएसए की एजेंसी में काम करते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो फाउंडर है ना, शायद आप लोगों ने कभी उसकी फेसबुक के ऊपर पोस्ट देखी होगी, तो हम वो कहता है कि आप लोगों ने टूल्स के ऊपर बहुत कम रिलाई करना है। टूल्स इज जस्ट फॉर एनालिसिस, इट्स टोटली ऑन योर ब्रेन साइड कि आप लोगों ने ना किस तरह उन चीज़ों को एनालाइज करना होता है, क्योंकि मोस्टली जो लोकल एसईओ पर्सन है ना उन्हें टूल्स के ऊपर रिलाई नहीं करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहता हूँ जी, प्लम्बर, सॉरी, मैं कह देता हूँ बेस्ट कायरोप्रैक्टर इन फैसलाबाद कह लूँ, या बेस्ट प्लम्बर इन फैसलाबाद। अब इस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर लोकल एसटीओ के अंदर ना बहुत कम डाटा होता है टूल्स के ऊपर, तो दैट्स नॉट मीन कि हम लोग उन चीज़ों को या उन कीवर्ड्स को निगलेक्ट करते हैं, स्किप करते हैं। ठीक है ना, तो आपने ये अप्रोचेज नहीं करनी कि टूल्स के ऊपर रिलाई करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ना अपनी एसईओ के अंदर ना पॉलिश कर सकते हो, जो आपको यूनिक बनाएगी मार्केट से। फिर ऐसी ऑडिट्स ये है कि यार जितना आप वेबसाइट्स को देखोगे ना मल्टीपल निशेस की, अब मेरी भी बेइज्जती होती रहती है स्लैक के ऊपर, और कल भी हुई थी रात को। ठीक है ना, तो ये नहीं है कि मेरे पास 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो इट मीन्स के लाइक मैं परफेक्ट हूँ या कुछ ऐसी चीज़ है। हर चीज़ को टाइम लगता है यार। मैं कोई यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि ये कोर्स करो, मैंने बहुत सारे कोर्सेज देखे हुए हैं, बहुत सारे यार लिटरली, लेकिन कोर्सेज वही होते हैं उसमें एक आधे पॉइंट होता है जो हर फाउंडर या अगला बंदा को नया बता रहा होता है या नई चीज़ें एडिशनल ऐड कर रहा होता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अभी जो फ्यूचर के अंदर ऐसी होगी ना वो सारी ऑटोमेट हो जानी है। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, ये मैनुअल अप्रोचेज हैं, ह्यूमन साइकोलॉजिकल बेस वो बंदा करेंगे परफॉर्म, लेकिन जो ब्लॉगिंग है, जो उसके ऊपर चीज़ें डालनी है, वो चीज़ें भेजनी है, रिपोर्टिंग सिस्टम सारा कुछ। मैं चार्ल्स फ्लोड की ना वो रिसेंटली वो देख रहा था वीडियो उनका सेशन, तो वो बंदा मुझे वो एआई एजेंट्स दिखाता है उस वीडियो के अंदर, मास्टर क्लास के अंदर, और मैं हैरान हो गया उसके वो एआई एजेंट्स देख के भाई। तो बड़ा हम लोग, मतलब अगर मैं देखूँ तो बहुत पीछे हैं यार, मैं खुद अगर वो अगर देखूँ ना उन लोगों के साथ, मतलब बराबरी के ऊपर, तो हम लोग बहुत पीछे हैं यार। वो बहुत आगे इंडस्ट्री है यार एसईओ वाली। तो ये चीज़ें हैं। ओके। तो ये चीज़ है नूर। ओके नेक्स्ट, इब्राहिम भाई मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब्दुल्ला तू भी तब तक अपनी स्लाइड वगैरह तैयार रख ले, मैंने भी काफ़ी बोले ना, फिर तूने भी कौन बोलना सी स्लाइड? अस्सलाम वालेकुम। है। वालेकुम सलाम। अहमद जी भाई क्या हाल चाल है, ठीक है? लाख शुक्र अल्लाह का, स्लाइड दुआएं कौन आप सी? भाई क्या आप सुनाएं। अच्छा अहमद भाई, मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन हैं लिंक्डइन के हवाले से।
जी ठीक है। जी। अच्छा अहमद भाई, इस तरह हुआ है कि रिसेंटली मैं ना काम कर रहा था ई कॉमर्स एंड लोकल, इसी के हवाले से ब्रांडिंग हाँ मेरी मतलब इसी के हवाले से थी। तो जब मैंने देखा कि यार ऑडियंस उस तरह से, मतलब कि मैं आईसीपीएस तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा, हाँ। तो मैंने ना मतलब कि लोकल एसईओ के ऊपर भी अब स्पेसिफिक स्पेशली ना मैंने लोकल एसईओ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। हम्म। तो मुझे ये बताएं कि अब मैं इनके राइट टारगेट ऑडियंस तक, मतलब आईसीपीएस तक कैसे पहुंच सकता हूँ। ओके। अच्छा यार, तुम लोग अगर देखो ना, अगर अब्दुल्ला है या इस तरह की इन लोगों की ऑडियंसेस हैं, तो अब्दुल्ला लोग भी बैकलिंक में जिस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप लोग लिखो। अब मैंने पता किस तरह किया इब्राहिम भाई, मैं अपने सबसे पहले एक्सपीरियंस जी शेयर जी। करता फिर आपको बताता हूँ। एक बी टू बी क्लाइंट था मेरा। दिसंबर 2024 के अंदर ना मुझे एक बंदे ने रेफ़र किया। अब्दुल्ला मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। दिसंबर 2024 में ना एक बंदे ने मुझे रेफ़र किया, फाइवर का था वो सेलर, ठीक है। उस बंदे ने मुझे रेफ़र किया, मैंने उसकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ किया, वो अभी तक लीड्स ले रहा है, ठीक है। वेबसाइट्स और चीज़ें शेयर नहीं कर सकता क्योंकि हम और पाकिस्तानी कम्युनिटी ऐसी, वो सेशन जाएगा तो उन्होंने वो समझ रही हो ना जिस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको सिनेरियो सही समझा बात रहा है। हूँ। तो वो क्या हुआ कि उसकी सारी वेबसाइट अच्छी जा रही है अब। 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, उसकी मैंने पोस्ट भी लगाई थी परसों। तो उसके साथ अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, अभी वो उसकी उसकी मैंने वेबसाइट रैंक कर दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि अब जो कीवर्ड्स आता था उसके ऊपर, सर्प के ऊपर वो बिजनेसेस और भी आ रहे थे ना जिसके ऊपर मैंने उसके उसको रैंक किया। अब मैंने क्या किया, उन बिजनेसेस को भी अप्रोच किया जो इसके कंपेटिटर्स हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैं उनको भी ऑप्टिमाइज करूंगा, क्योंकि अब एक, अगर फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स में मल्टीपल निशेज हो सकती है। आपने फैशन एसईओ के लिए काम किया है तो आपके आपको बुटीक भी मिल सकता है, आपको कोई और इंडस्ट्रीज भी मिल सकती है जो उसी के रेलिवेंट। और मोस्टली ये होता है कि एक क्लाइंट के मल्टीपल बिजनेसेस भी हो सकते हैं, ये नहीं कि जो आपको नजर आ रहा है वही हो सकता है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अगले क्लाइंट्स को ऑडिट भी सेल कर सकते हो, वो चीज़ें सेल कर सकते हो। सेकंडली आपको उसको उसको ये पिच कर सकते हो कि मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया, ये मेरे रिजल्ट्स हैं, ये मेरा क्लाइंट है, आप लोग देख सकते हो। तो वो जब देखेगा तो डेफिनेटली वो काम कर सकता है आपके लिए लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले मेक श्योर करना है कि जिस बंदे के लिए सर्व कर रहे हैं ना, जिस बंदे को आपने सर्विस देनी है या आपको ढूंढने कैसे, तो आपने जो कीवर्ड्स है जिन चीज़ों के ऊपर ऑप्टिमाइज कर रहे हैं उनके गूगल में बिजनेस की प्रोफाइल उठा लेनी है या डायरेक्टरीज के अंदर चले जाना है। डायरेक्टरीज में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको इजीली वो पर्सन, वो बंदे सारे मिल जाने हैं जो कि जिनको आप लोग पिच कर सकते हो, जिनको बोल सकते हो कि आप मुझसे ऑडिट ले ले, मैं आपको ये करके देता हूँ, या मैं आपके लिए फ्री 3 मंथ का ट्रायल मुझसे ले ले, जब आपको रिजल्ट्स आ जाए फिर आप मुझे पे कर देना। रिस्क लाजमी लेना पड़ता है। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि खाली मैं आपको कुछ डॉक सेंड करूंगा या मेरे से कुछ कोर्स ले लो, कोई चीज़ ले लो, ऐसा कोई नहीं है। सारा कुछ मेहनत के ऊपर है, शॉर्टकट नहीं है किसी चीज़ का। तो ये चीज़ है। ओके। ठीक हो गया। अच्छा एक और क्वेश्चन है आपसे जी कि जी। इस तरह देखें, अब लिंक्डइन पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज के भी मौके मिलते हैं, जैसे स्पॉन्सरशिप हो गई, आपको वाइट लेबल एजेंसीज के साथ पार्टनरशिप का हाँ। मौका मिलता है और एजेंसीज के साथ। तो इनके साथ मतलब कि मैं अपनी प्रोफाइल से किस तरह से पहुंच सकता हूँ इनकी तरफ। वो ऐसे देखो, अब हम मैं अब इधर रियल टाइम वाकया सुनाता। अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला टॉप रेटेड प्लस है या टॉप रेटेड, आई डोंट नो, मैं माशाल्लाह अपवर के ऊपर। तो अब सीन ये कि अब ये काम करता है ना बैक लिंक का, तो इसके लिए वो एजेंसीज आती हैं, इसके साथ काम करती हैं, ठीक है। तो समहाउ ये क्या करता है कि वो उन एजेंसीज को क्या करता है कि यार अब उसकी इंडस्ट्रीज बैक लिंक की है मोस्टली, ये इसकी ज़्यादा प्रोफिशिएंसी। वो तो अगर कोई एसईओ का काम हो, टेक्निकल कोई चीज़ हो, तो ये कह देता है अहमद यार ये क्लाइंट है, इसको ना ऑन बोर्ड हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। दैट्स मीन कोलेबोरेशन है। समथिंग लाइक दैट आप भी क्या कर सकते हो अपनी इंडस्ट्री के अंदर, जो फाइवर के ऊपर लेवल 2 के सेलर्स हैं, दूसरे वो सेलर्स हैं, या उन 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 लोगों के साथ जब आप नेटवर्किंग करोगे ना, अच्छा काम करोगे, वो डेफिनेटली आपको खुद ही अप्रोच कर लेंगे। सेकेंडली मेक श्योर करना है कि आपने उनको अपने नेटवर्क के अंदर ऐड करना है, क्योंकि उन लोगों के पास काम होता है, वो अपनी इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। लेकिन उनको वो बंदे चाहिए जो उनका दूसरा भी काम करे। देखो ना यार, अगर वो बंदा काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्हें 100 रुपया मिल रहा है तो 80 रुपये आपको दे रहे, 20 रुपया खुद फ्री का रख रहे हैं, तो उन्हें क्या, उनकी जेब से क्या चीज़ जा रही है। तो यही चीज़ है इब्राहिम, आपको इसी चीज़ों सही से बात है। फोकस करना है कि कैसे लेके चलना है। ठीक हो गया। एंड इनबाउंड सिस्टम को हम मतलब कि अपने कंटेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं लिंक्डइन से। बिल्कुल। बिल्कुल, लेकिन इब्राहिम भाई मैं पता है आपको रिकमेंड करूंगा यार। देखो यार शहजादे ना, लोगों को लगता है कि यार मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा जो आने वाला दौर है ना, 5 5 10 साल वो सारे इन्फ्लुएंसर्स का है, ठीक है। ये मेरी बात याद रखिएगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। कंटेंट, ये सारा कुछ पीछे हो जाना है। जितना आप लोगों का आप लोगों को अथॉरिटी चाहिए, क्योंकि अब एआई का दौर आ गया, हर बंदा वो सारा कुछ परफॉर्म कर सकता है। लोगों को रियल टाइम डाटा चाहिए। अगर आप बोल रहे हो वीडियो के अंदर कोई चीज़ दिखा रहे हो, बोल के बता रहे हो, वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी, ज़्यादा आपके ट्रस्ट बिल्ड करेगी एज कम्पेयर टू कि आप वॉइस ओवर कर रहे हो या आप खाली पोस्ट शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो सही आप बात कोशिश है। करें कि ना ऐसे वीडियो ही है। कंटेंट क्रिएट की तरफ जाएं। डजेंट मैटर यार वॉइस किस तरह के लोग, अगर किस तरह वो क्वेश्चन, वो विद पैसेज ऑफ टाइम सारा कुछ इंप्रूव होता रहेगा। तो ये चीज़ है यार। सही बात होगी। चलें, थैंक यू सो मच। बार कला जी। आबिद भाई मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन।
अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए, फिटवाट है? अल्लाह का करम। अच्छा भाईजान, आपने कहा कि कंटेंट क्रिएट करें, आगे इन्फ्लुएंसर्स का दौर है। तो हाँ आपने एक और बात की थी कि इंग्लिश में बनानी होगी, उर्दू में नहीं। हाँ। तो इसको किस तरह से हम बना सकते हैं इंग्लिश में, अच्छा क्योंकि आप, जी जी, आपको खुद ही पता है। जी जी बिल्कुल। जी जी, आप जी क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, एक तो ये हो गया। और जी, यही है बस, आप इसी के जवाब दें, फिर आगे बताता ओके, ठीक है। अच्छा आबिद हूँ। भाई जी देखो, सबसे पहले इट्स नॉट अबाउट कि लाइक ना आपने शुरू में ही अपने आप को इतना कर लेना कि यार मुझे इंग्लिश में कंटेंट या स्क्रिप्ट रेडी होगी तो मैं माइक कैमरे के आगे जाऊंगा, नहीं यार, ठीक है। आपने कोशिश करनी है आपकी जो प्रोफाइल वगैरह है ये वो सारी चीज़ वो इंग्लिश में करनी, बाकी स्टार्ट उर्दू से कर ले। मैं ये नहीं कह रहा शुरू से इंग्लिश के अंदर जाएं, होता है बंदे को मुश्किल होती है कि यार वो नहीं कर सकता है समहाउ, जो भी चीज़ें हैं जिस तरह मैं हूँ, ठीक है। लेकिन मैं सम टाइम ट्राई करता रहता हूँ इंग्लिश के अंदर करने की, या जिस तरह की टूटी फूटी, लेकिन मेक श्योर करना कि कैमरा शाय पर्सन जो कैमरा शाय है ना, उसको वो जो जिस तरह स्टेट ऑफ माइंड बनी उसको निकालना है अपने दिमाग से कि भाई मैं बोल नहीं सकता हूँ कैमरे के अंदर, ये नहीं कर सकता हूँ, उसको निकालना है। उसके लिए आप उर्दू से स्टार्ट करो, जिस तरह का बोल सकते हो बोलो, कैमरे के अंदर आओ। जब आप आना शुरू कर जाओगे ना, 5-6 मंथ लगा लोगे उर्दू के अंदर ही कंटेंट, आपका इतना बन जाना वाया कि आप लोग अब इंग्लिश के अंदर इजीली, चाहे टूटा फूटा भी है ना, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इतना होगा ना कि अगले बंदे को महसूस नहीं होगा कि वो डर रहा है या कोई इस तरह का बोल रहा है। तो ये चीज़ है। थैंक सो मच। भी मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ और साथ ही मैं सीख रहा हूँ आपकी आवाज़ बहुत गो कम आ हाई रही लेवल। है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अभी मैं ना डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ, और आगे आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर मैं गो हाई लेवल का कोर्स कर लूँ, गो हाई लेवल सीख लूँ, तो इसका आगे फ्यूचर क्या होगा? किसका, किस चीज़ का? पाकिस्तान आपका में आवाज़ कट गई थी ना। गो हाई लेवल का। गो गो हाई हाई लेवल लेवल कोई में आपको इदारा एआई है? नहीं नहीं, एआई ऑटोमेशन मार्केटिंग के लिए लीड्स को सारे ऑटोमेट करते हैं ना, वर्कफ्लोज को। हम्म। जी जी, ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके लीड्स को कैप्चर करने के लिए, फॉलोअप्स बेचने के लिए ऑटोमेट करता है आपके पूरे सिस्टम को। आबिद भाई यार मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है शज़ाते, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। बट एक वहाँ पे आपको मैंने अभी बोला कि एसईओ के अंदर अब ये सीन है कि अभी जो मैंने जिन टीचर से मैं सीखता हूँ उनके मैंने वर्क फ्लोज देखे ना, N10 के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर। सो नाउ इट्स टोटली कि अब जो लोग मैनुअली चीज़ें प्रोसेस कर रहे थे ना, डीएम्स करना है, कोल्ड रीच करनी है, ये सारा वो सब ऑटोमेशन के ऊपर जा रहा है। अगर वो आपका कोर्स इसकी तरफ है ना कि ऑटोमेशन की तरफ है, समथिंग लाइक दैट, तो डेफिनेटली वो वर्थ इट है, क्योंकि फ्यूचर इस चीज़ का है जी जी यार। बिल्कुल। जी वो बिल्कुल, वो पूरा ऑटोमेशन पे चलता है। तो ऐसा ही सीन है, वो ऑटोमेशन पे काम होता है। जी। जी जी बिल्कुल, जी। तो थैंक यू सो मच भाई। ओके ओके ब्रदर, थैंक यू। जी सयाम भाई, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा अहमद भाई, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मुझे आप थोड़ा क्लाइंट हंटिंग, राइट ना मैं अभी क्लाइंट हंटिंग कर रहा हूँ यूके के अंदर, जैसे कार डिटेलिंग के बिजनेसेस हो गए, हम्म। इनको मैं रीच आउट कर रहा हूँ, क्लाइंट हंटिंग कर रहा हूँ, लोकल एसईओ और वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन मैं इनको रीच आउट इस तरह से करता हूँ कि स्टार्ट में मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि मीन इनको व्हाट्सएप पे डीएम किया और इनको अप्रिशिएट किया स्टार्ट में, फिर मैं इनको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स हैं और ये मैं आपको फ्री में फिक्स करके दूंगा। तो उसके बाद भी जो है ना, लोग जो, अगर मैं उनका फ्री में भी ऑफर कर रहा हूँ और उनको उस चीज़ की ज़रूरत है, फिर भी वो लोग नॉट इंटरेस्टेड कर देते हैं या इस तरह का कुछ। ठीक है। तो मुझे क्या स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए या क्या करना चाहिए? ओके, अब्दुल्ला की आउटरीच इसमें अच्छी है, ये वो भी भाई आपको बताते हैं, देन फिर मैं भी आपको गाइड करता हूँ। जी अब्दुल्ला, आप बता सकते हैं इसका सयाम को। मैं क्वेश्चन सुना नहीं है। सयाम कह रहा है कि मैं उस बाहर भाई ने गया ना, हुआ था। वो लोग यूके में ना जो कार डिटेलिंग का काम करते हैं ना अब्दुल्ला, उनको आउटरीच कर रहे हम्म। हैं, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं कि ना उनको फाइंड करते हैं और उन्हें पिच कर देते हैं कि उनका मतलब बिजनेस को अप्रिशिएट करते हैं, एंड सेकंडली उन्हें बोलते हैं कि मुझसे ये काम मैं आपको ना ये फ्री करके देता हूँ। तो इस तरह ये आउटरीच कर रहे हैं। ठीक है। इशू कहाँ आ रहा है? तो इशू ये आ रहा है कि सलमान भाई वो कह रहे हैं कि अब मुझे वो क्लाइंट ना आगे आगे बात नहीं बढ़ाते हैं, मतलब आगे वो मुझसे लेते नहीं है चाहे मैं फ्री भी दे रहा हूँ, ऐसे ही सयाम। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। और कार रिटेलिंग को पिच करके। जी कार डिटेलिंग को, कार यार हर डिटेलिंग। हर बिजनेस ने जवाब देना होता तो सभी फिर करोड़पति होते। नहीं नहीं, मैं ऐसे काफी बिजनेस को कुछ जो हैं उनको वो रिस्पॉन्स भी करते हैं, लेकिन आगे फिर कोई नहीं होता। ये मोस्ट इसका जो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है ना, मैंने मेरे साथ भी होता है जिसमें वो आगे से
कह देते नॉट इंटरेस्टेड। इवन मैं भी उन्हें और मैं उन्हें कहता हूँ कि फ्री ऑडिट ले लो, फ्री बैकलिंक ले लो, तो वो कहते हैं हम्म। यार ऐसा नहीं है कि हमें मतलब कि आपसे फ्री बैकलिंक या नहीं चाहिए, ऐसा रीजन नहीं है। वो बोलते हैं बिला वजह में हम आपसे बैकलिंक लेंगे, ठीक है, या फिर हम आपसे ऑडिट ले लेंगे, फ्री वॉट एवर जो भी लेंगे, उसका फायदा नहीं है क्योंकि हम कोलैब नहीं कर पाएंगे। और जब मैंने उनसे रीजन पूछा कोलैब आप क्यों नहीं कर पाओगे, तो उन्होंने कहा हमारे पास ऑलरेडी इन हाउस टीम है, हमारे पास ऑलरेडी, अब मैं और अहमद ने जैसा आपको कहा कि मैं और अहमद एक एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, पार्ट टाइम। अब ऐसा तो नहीं ना अगर आप उस एजेंसी को जाके पिच करोगे, इवन क्या आप उसे फ्री में जाके बैकलिंक्स दे दो इवन, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो हमें उठा के फौरन फेंक देगा अगर हम उसके साथ सही से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यही होता है उन 99% का रिस्पॉन्स। जब मैं उनसे वजह पूछता हूँ ना कि क्या रीजन है, आप क्यों इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे, तो कहते हैं हमारे पास ऑलरेडी इन हाउस टीम बैठी हुई है, ऑलरेडी हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, और वो अगर लोग उनके साथ सही काम कर रहे हैं तो वो उन्हें लात तो मार के फेंकेंगे नहीं। और मैं जब उनसे रीजन यही पूछता हूँ ना कि आप क्यों नहीं लेना चाह रहे सर्विसेज की, जबकि आपको इधर से ज्यादा बेनिफिट हो सकते हैं, तो वो कहते हैं कि ऑलरेडी हम इस पे सही से कर रहे हैं, मीन सोशल मीडिया से हमें क्लाइंट्स वगैरह मिल रहे हैं। मैं तो इस आपको वजह। यही कह रहा हूँ, उनके पास ऑलरेडी इन हाउस टीम होती है। अब मैं जी। जिन जिन एजेंसीज के साथ काम कर रहा हूँ, अगर मैं उनके साथ बिल्कुल ठीक काम कर रहा हूँ, बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ, तो वो क्यों मुझे उठा के फेंकेंगे, मतलब वो फिर क्यों मेरे ऊपर किसी और को, जिसको ना वो जानते ना उनको इस वक्त ना ही कोई जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी उनके साथ बंदा काम कर रहा है, तो फिर वो क्यों, कोई वजह ही नहीं है ना कि वो फिर हमें हमें इंटरेस्ट शो करे। सही सही, फिर मीन के मेरी स्ट्रेटेजी तो ठीक है, मुझे कोई चेंजिंग तो नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेटेजी तो ठीक है, चेंजिंग भी नहीं करनी चाहिए, बस ये चीज है, ये जो आपका प्रोसेस है टाइम कंज्यूमिंग है। अब खैर टाइम तो हर चीज में लगता है, लेकिन जो भी ज्यादातर यही होता है कि जब भी, अब इस वक्त जो है ना, आप हम्म। जितना भी कर लो आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। कुछ भी कर लो, कंसिस्टेंसी होगी तो फिर आपके पास क्लाइंट्स होंगे, कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो फिर आपके पास क्लाइंट्स नहीं होंगे। अब रिसेंटली मैंने एक दो क्लाइंट इसी तरह मेरे साथ मीटिंग में भी ऐड हुए, लेकिन मैं खुद मीटिंग तो नहीं करता, मेरे साथ एक और लड़का है वो करता है मीटिंग। अब कल मेरे साथ इसी तरह एक क्लाइंट मीटिंग में आया, और पता नहीं, मुझे लगता है वो जो मेरा दूसरा पार्टनर था उसने सही से उसको समझाया नहीं, जिस तरह से मैंने उसको डील किया था। मैंने उसको बताया था ना कि मैं आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, और अर्जेंट ही उसने पहले इन मुझे कह दिया था कि मैंने मीटिंग, पहले मैंने उसको लिंक सेंड किया और एक बार उसने ज्वाइन नहीं किया, और उसके बाद उसने रिप्लाई नहीं दिया था। फिर आज फिर मैंने रात को कल रात को मैंने उसको दोबारा लास्ट मैसेज ऐसे भेज दिया कि यार अगर आपको कोई भी इशू हो ना, मैंने उसको टिप दे दी। उसने मुझे कहा था कि मुझे सोशल मीडिया के बारे में भी गाइडेंस चाहिए, और मैंने उधर भी ग्रो करना है, और मुझे वेबसाइट चाहिए। तो मैंने कहा आपको मैं वेबसाइट वगैरह तो फ्री में बिल्ड करके दे दूंगा, और आपको सोशल मीडिया के बारे में भी गाइड कर दूंगा। और लोकल एसईओ का ये होगा कि मैं आपसे चार्ज करूंगा, लेकिन जब आपको रिजल्ट्स शो होंगे उसके बाद आपसे चार्ज करूंगा। तो मुझे लगता है वो दोबारा से मान गया था मेरे साथ कि यार ठीक है, आप मुझे कब कॉल कर सकते हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे 15 मिनट के बाद ज्वाइन कर लें। तो मैंने अपने दूसरे जो लोकल एसईओ का मेरा एक्सपर्ट है, तो मैंने उसको बोला, और वो मीटिंग के अंदर उसने उसको ज्वाइन किया, और उसने थोड़ी देर बाद खुद ही मीटिंग लेफ्ट कर दी। तो क्या उसका उसने मुझे डीएम किया कि क्या उसका नाम है, यू वाज मेकिंग मी फॉल एस्लीप, पता नहीं इस तरह यार उसने कहा। सयाम भी पता है मैंने देखो आपके ना पिचिंग तो है, लेकिन शहजादे पता है दूसरा सेकंडली आप क्यों लैग कर रहे हो रिस्पॉन्सिव, या वो अगला बंदा आपके साथ मीटिंग में बुक, जिस तरह आप ने कहा कि यार मैं आपकी वेबसाइट बना दूंगा, ऐसी ऑडिट का करूंगा, फलाना काम करूंगा, जब आप गा पे डालते हो ना फिर अगले बंदे को लग रहा है टाइम वेस्ट है, मेरा दिमाग खाएगा। जिस तरह दूसरे लोग भी मुझे पिच करते हैं, मेरे बिजनेसेस के ऊपर स्पैमी ईमेल्स आती हैं, सेम लाइक दैट ये भी कोई इसी तरह का बंदा है। आपने जब अच्छा। काम करना ना एक टेम्पलेट बना ले यार वेबसाइट की, ठीक है। फॉर एग्जांपल लोकल बिजनेस मोस्टली इसी तरह के, आपको लगता है यार इस तरह की टेम्पलेट मोस्टली बिजनेस के लिए काम कर जाएगी, अब उस बंदे हर, आपको लगता है वो टेम्पलेट है लेकिन अगले बंदे को लिए वो चीज़ न्यू ही है, तो आप उसके अंदर उसकी वेबसाइट को ना एक मोकअप वर्जन के अंदर दिखा सकते हो कि यार इस तरह की मैं आपकी वेबसाइट बिल्ड करूंगा, यू कैन चेक दिस वन, ठीक है ना। अच्छा, उसे दिखाओ लैंडिंग यार पेज वो चीज़। टेम्पलेट जो बना आप रीजन दीजिएगा। बोल रहे हो ना कि उसने मीटिंग लेफ्ट कर दी और फिर उसने मुझे कहा कि आपकी वजह से मुझे बोरियत हो रही है, नींद आ रही है आपकी बातों से, यार मैंने जितने भी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग की है ना अब तक, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है
कि जब जब आप अपने ऊपर ये डालोगे ना कि मैं ये करूंगा वो करूंगा यूं करूंगा, क्लाइंट क्लाइंट कहता है भाई आपने जो करना है करो, आपको पता है क्या करना है कैसे करना है, आप वो सब आपके ऊपर है। मुझे बस जिसको रैंकिंग से कंसर्न होता है उसका मकसद एट दी एंड ये कि मुझे मेरी वेबसाइट आप टाइमलाइन दे दो, इतने महीनों में रैंक होगी, मुझे इतने टाइम में रैंक चाहिए। जिसको लीड से मतलब है वो कहेगा मुझे इतने महीनों के बाद लीड्स चाहिए। अब अहमद किस तरह से एसईओ कर रहा है, मैं किस तरह से एसईओ कर रहा हूँ, दोनों की अप्रोच अलग अलग है। क्लाइंट को इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता कि अहमद बोल दे कि मैं आपकी वेबसाइट पे ऑन पेज करूंगा, टेक्निकल करूंगा, ऑफ पेज करूंगा, गेस्ट पोस्ट लूंगा, उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। उसका जो कंसर्न है वो यही है कि उसकी वेबसाइट में इस वक्त मसले क्या है। जैसे अहमद ने कहा ना टेम्पलेट तैयार करो, उसकी वेबसाइट के मसले आइडेंटिफाई करो कि इश्यूज हैं क्या। आइदर स्ट्रक्चर, मोस्टली जो एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि लोकल एसईओ में जब इश्यूज देखते तो मोस्टली स्ट्रक्चर वेबसाइट्स का खराब होता है, डिजाइनिंग खराब होती है, ठीक है, ऑन पेज बिल्कुल नहीं वेवी होती है और इसीलिए वो लैग कर रहे होते हैं। तो आपने उसको इश्यूज आइडेंटिफाई करना और उसको बताना है कि आपकी सर्विसेज के बाद उसको मिलेगा क्या। उसको इस चीज से फर्क पड़ता ही नहीं है कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। अच्छा, सही सही। तो मीटिंग में उसको सबसे पहले उसको ये मसले, उसका जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसको गाइड कर देनी है कि ये आपकी प्रॉब्लम है और ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। मीटिंग में और पिचिंग हम्म। में दोनों में। बिल्कुल। ठीक है। और अभी मैंने एक और रिसेंटली वो लड़की थी और वो सयाम फीमेल भाई थी वो। नहीं शहजादे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, अभी बहुत सारे अवाम नीचे पड़ी हुई है। नेक्स्ट अभी अच्छा। इसके बाद न्यू लिंक आएगा, उसके उसमें आपने क्वेश्चन कर सकते हैं माजरत के साथ, क्योंकि ओके शहजादे सभी को टाइम मिलेगा यार। ओके ओके जी ओके। जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अभी एक और लिंक भी जाएगा, उसके में 40 मिनट्स और भी हैं इंशाल्लाह। जब आप भाई को अगेन मौका मिलेगा यार, टेंशन नहीं लेनी। जी अब्दुल कादिर भाई, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो। अब्दुल कादिर भाई, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली एक्सेप्ट कीजिएगा प्लीज़। असनैन भाई, मैं आपको कर रहा हूँ, आप एक्सेप्ट करें प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अहमद भाई कैसे हैं आप? मैं फिट फाट, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार मेरे ना कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले है कि एआई और जीईओ के अंदर किस तरह रैंक किया जाए। ओके। आप भाई ने जी। यूट्यूब के ऊपर सर्च किया या कोई और वीडियोस देखी हैं? नहीं नहीं बिल्कुल, मैंने वो क्या कहते हैं क्वेश्चन इकट्ठे किए हुए थे, मैंने कहा अहमद भाई से ही पूछने हैं। नहीं, सबसे पहले आप भाई ने वीडियोस देखनी है, ठीक है ना, ताकि आपको फाउंडेशनल जी जी। चीज़ें पता हो। क्योंकि यार देखो, अगर ये चीज़ें जो यूट्यूब के ऊपर पढ़ी हैं, चैट जीपीटी के ऊपर पढ़ी हैं, वो आप मुझसे पूछ के टाइम अपना ज़ाया करवाओगे, फ़ायदा नहीं होना। क्योंकि मैं कभी कभी टाइम देता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, 2 हफ्तों चले में, तीन चले हफ्तों में। तो चे आप वो चीज़ें पूछिए जिसमें आपको मसला आ गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने वीडियो देखी, आप लग रही यार अहमद भाई ये चीज़ मैंने देखी थी लेकिन वर्क नहीं कर रही, फिर मैं कहूँगा हाँ यार स्नैन भी इसको ऐसे अच्छा ट्वीक करो, फिर मज़ा आएगा। ठीक है ठीक है। एक और चीज़ है कि जिस तरह हम क्या कहते हैं गूगल पे 10 और 20 पोजीशन पे रैंक कर रहे होते हैं, तो हाँ। वहां से हम टॉप 3 के अंदर किस तरह आ सकते हैं। ओके। स्नैन भी सबसे पहले ना, यहाँ पे ना मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है। 2 मिनट रह गए हैं, इस ये क्वेश्चन क्लियर किया जाएगा, फिर उसके बाद न्यू सेशन का लिंक सेंड करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। ओके। सबसे पहले ठीक है। स्नैन भाई ये है कि आपने एक्चुअली में देखना है कि किस पर्टिकुलर क्यूरी के ऊपर आप रैंक कर रहे हैं, किसके ऊपर रैंक करना चाहते हैं। सबसे पहले आपने अपने जो टॉप 1 पेज के ऊपर कंपेटिटर्स आ रहे हैं सभी के ना, एसईओ प्रो एक एक्सटेंशन है, मैं इधर चैट के अंदर भी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। आपने इस एक्सटेंशन से ना सभी जो टॉप के अंदर सर्फ के ऊपर ना पेजेस आ रहे हैं ना सारे, उन सभी के ना अपने हेडिंग्स वगैरह, हर वेबसाइट के ऊपर जाना, उनकी हेडिंग एक्सपोर्ट कर लेनी, हर के ऊपर जाना है उसकी हेडिंग एक्सपोर्ट कर लेनी है। फिर क्या करना है, उन सभी हेडिंग्स को ना इकट्ठा करके चैट जीपीटी को देने का, भाई साहब इनको मर्ज करके ना मुझे एक अच्छा वेल ओरिएंटेड पेज बना दो, ठीक है। वो आपको उस हिसाब से वो क्या करेगा, पेज की हायरार्की सेट कर देगा। पेज की हायरार्की को सेट करके आपने क्या करना है, उस हिसाब से उसको प्रॉपरली अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना, बेस्ड ऑन CRO एंड इंटरनल लिंकिंग।
ये एक पहला मेथड आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सेकंडली स्नैन भाई क्या करना है कि आपने मेक श्योर करना है कि जिसके ऊपर आप लिख रहे हो ना, जिस पर्टिकुलर क्यूरी के ऊपर आपने रैंक करना है, उसके ऊपर एक्चुअली में लोगों बैकलिंक्स की बेस के ऊपर वो रैंक कर रहे हैं या कंटेंट की बेस के ऊपर रैंक कर रहे हैं। अगर कंटेंट की बेस के ऊपर रैंक कर रहे हैं आपने, फिर उसके रेलिवेंट ब्लॉग्स डालने हैं और उसको इंटरनल लिंक कर देना अपने होम पेज के साथ, सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, अगर वो बैकलिंक की बेस के ऊपर कर रहे हैं तो आपने क्या करना, सोशल के ऊपर भी अपनी वो पर्टिकुलर ब्रांड की या चीज़ की साइटेशन क्रिएट करनी है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि नॉलेज ग्राफ में ना या AI रिव्यूज़ के अंदर फेसबुक, लिंक्डइन और ये भी यूट्यूब ये भी रैंक करते हैं, ठीक है ना, तो ये भी आपको हेल्प करेंगे। और उसके जी अलावा अगर बैकलिंक्स आपको चाहिए होंगे तो फिर आपने बैकलिंक्स भी बिल्ड करने हैं, डिपेंड करता है कि किस किस्म के बैकलिंक्स, लोकल डायरेक्टरी वाले चाहिए या उस पर्टिकुलर बिजनेस को ऑल ओवर द ग्लोबली वाले चाहिए, ठीक है। और फोर्थ थिंग आपने क्या करना है, आपने उनके बैकलिंक्स का ना एनालिसिस करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है उनकी। रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपको पर्टिकुलर वो मिलेंगी वेबसाइट जिनसे उन्होंने बैकलिंक लिए, आप उनको पिच करके बोलो कि मैं अपडेटेड डाटा आपको देता हूँ इस चीज़ का, आप मेरा बैकलिंक मेरी वेबसाइट वहाँ पे शो कर दो, तो इट्स गुड टू गो फॉर यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट जी जी। एपिसोड में। अभी खत्म हो रहा है टाइम यार ना, अगला लिंक सेंड करो, कंटिन्यू यहीं से करते हैं चलें इंशाल्लाह। ठीक है, अभी क्वेश्चन बहुत है यार। इंशाल्लाह इंशाल्लाह श्योर। स्नैन भाई, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में मैंने आपको बोला कि आपने क्या करना है, सब एक तो मैंने आपको बोला कि स्ट्रक्चर पेज का कॉपी करना है, सभी की हेडिंग्स और ये वो सारे कंपेटिटर्स को इकट्ठा करके चैट जीपीटी को देना, वो उसका क्लस्टर्स बना के आपको दे देगी, ठीक है। सेकेंडली आपने क्या करना है कि आप भाई ने CRO की बेस के ऊपर या अपने कंटेंट की बेस के ऊपर मेक श्योर करना है कि आपकी इंटरनल लिंक प्रॉपरली हो, क्योंकि होम पेज जो है मोस्ट अथॉरिटी पेज होता है किसी भी वेबसाइट का। थर्ड थिंग मैंने आप भाई को बोला था कि आप भाई ने क्या करना है, मेक श्योर करना है कि जो कंपेटिटर्स आपके रैंक कर रहे हैं वो कंटेंट की बेस के ऊपर रैंक कर रहे हैं या कीवर्ड्स की बेस के, सॉरी बैकलिंक की बेस के ऊपर रैंक कर रहे हैं। अगर बैकलिंक्स की बेस के ऊपर रैंक कर रहे हैं, आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करना है और जहाँ जहाँ से उन्होंने लिंक लिया, क्योंकि अभी जो 2025 के बैकलिंक्स या जो जो सर के ऊपर कंटेंट पड़ा है वो वैसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। अब्दुल्ला अपना माइक, आपके माइक से शोर आ रहा है यार। मेरे मेरे जी जी। माइक से नहीं आ रहा। किसके माइक से या कौन बोल रहा है? सलमान सलीम के से आ रहा है। सलमान भाई क्या यार, अब्दुल्ला मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, रुको यहाँ पे एक्सेस में नहीं तो की नहीं थी, तो मैं करता हूँ यार, लेट मी चेक। हम्म। अरे माफ कर। हाँ हाँ। अरसलान आया हुआ है, बड़े बड़े लोग हैं। ओके। अच्छा, स्टैन भाई फिर आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि नेक्स्ट जो मैंने आप भाई को बोला है कि आप भाई ने कंपेटिटर अपने नेसिस करके ना, जहाँ जहाँ से उन्होंने बैकलिंक्स लिए हुए ने, आपने उन साइट्स को पिच करना है, क्योंकि उनका जो डाटा होगा मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होता है कि आउटडेटेड होता है, पुराने साल के ऊपर लिखा होता है। आप उन्हें न्यू साल का डाटा दे सकते हो, उनको बोलो कि मैं मेरी मेरी पब्लिकेशन है, मेरे एंड से ये आया हुआ है, तो वो क्या हो रहा है कि वो आपका बैकलिंक उधर लगा देंगे। तो ये मेथड आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जी यस नैन भाई, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आप कोई और चीज़ ऐड करने वाली है, कोई पूछने वाली है, पूछ सकते हो वहीं से। हेलो। जी जी, अभी आपने म्यूट किया जी है। जी। अच्छा, एक और चीज़। जी जी। पूछिए। जैसे हम शॉपिफाई वेबसाइट की ऐसी वगैरह कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल इमेजेस होती हैं एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट की, ठीक है, तो हाँ। उनको हमने किस तरह ऑप्टिमाइज करना है? ओके। असनैन भाई देखो यार, शॉपिफाई के अंदर ना, ई कॉमर्स एसईओ के अंदर सबसे तो मेन चीज़ होती है ना, वो आपने मेक श्योर करना है कि आप प्रोडक्ट पेज की बजाय भी ना अपने कलेक्शन पेजेस को ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। आप शॉपिफाई में क्या होता है कि यूआरएल्स का जो स्ट्रक्चर है वो सभी के लिए एक होता है, वो उसमें ना फॉर एग्जांपल ahmedamin.com/collection/ ब्लैक लेदर जैकेट्स, अब ये कलेक्शन पेज जा रहा है। अब जो कलेक्शन वाला जो सब फोल्डर है उसको हम लोग कस्टमाइज नहीं कर सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई की तरफ से होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो भी है हम लोग उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब आपने मेक श्योर करना है जो भी आपका कलेक्शन पेजेस है ना, उनको रैंक, सबसे पहले उनको रैंक करवाएं, क्योंकि प्रोडक्ट पेज के ऊपर क्या होता है कि कस्टमर के पास एक ही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च कर रहा हूँ ब्लैक लेदर जैकेट, अब आपका वो वहाँ पे अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आपका क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट पेज रैंक करेगा। अब प्रोडक्ट पेज के ऊपर क्या होता है कि एक मेन प्रोडक्ट और फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली विजिटेड या मोर प्रोडक्ट लाइक दिस
तो 5 प्रोडक्ट वो कर लो, 6 प्रोडक्ट आप दिखा रहे होते हो, लेकिन कलेक्शन के पेज के ऊपर मोर देन 6 आप दिखा सकते हो, 10 दिखा सकते हो, 20s आ जाते हैं एक ही पेजिनेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो वो आपके लिए ज़्यादा ठीक है। चांसेस है कि वो एक कीवर्ड से ज़्यादा के ऊपर रैंक करेगा। सेकेंडली वो क्या करेगा, आपका जो वेबसाइट का ना रिटेंशन रेट है वो बढ़ाएगा, यूज़र ज़्यादा देर सस्टेन करेगा उधर उधर चेक करने के लिए कि उधर मुझे किस किस्म का डाटा मिल रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप प्रोट्राइज करो अपने प्रोडक्ट पेजेस को। पहली चीज़ ये होगी। अभी आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, तो उसमें ये थे कि आपने इमेजेस वगैरह करनी है, ये वो चीज़ें करनी है, तो उसमें यार वो ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल आप जो एक एक पर्टिकुलर इमेज उसको चैट जीपीटी को दे दो, ठीक है, उसको बोलो कि यार मुझे इसके आल टेक्स्ट भी जनरेट कर दो, ये इमेजेस इस मल्टीपल वेरिएशंस के अंदर, और मुझे इसके डिस्क्रिप्शन भी जनरेट कर दो। सिंपली वो अपना नाम चूज़ करना है, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आल टेक्स्ट के अंदर भी डाल देना है, एंड यू आर गुड टू गो। तो ये सिंपल है। चलिए ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। एक और क्वेश्चन है कि मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट है ना उसके अंदर ड्रॉप आ रहा है, ट्रैफिक के अंदर ड्रॉप आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। हम्म। तो इसको हम किस तरह रिकवर कर सकते हैं? ड्रॉप हसनैन भाई, वो क्या नाम है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि मोस्टली जो अब गूगल की क्यूरीज है ना, ये वो सारी चीज़ें वो एआई रिव्यूज से लोग उठा रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गेट बिल्कुल। कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ दैट कि वो सर्फ के ऊपर आए, ठीक है। तो इस वजह से भी जो इंप्रेशन रेट है या क्लिक थ्रू रेट है वो गिर रहा है मोस्टली वेबसाइट्स का। तो ये कोई रीज़न नहीं है, बस आप मेक श्योर करें कि आपने आपको वो कवरेज करने के लिए किस किस्म का कंटेंट लिखना पड़ेगा, उसमें रिसर्च करें कि आप अपनी वेबसाइट को किस तरह एलएलएम्स के अंदर लेके जा रहे हैं। एलएलएम में रैंक करने का एक छोटा मेथड, आपको फेम चाहिए, बस। फेम इट्स ऑल अबाउट आप मल्टीपल जगह प्रेजेंट हो और आपका अथॉरिटी पर्सन रिकमेंड कर रहा हो, तो आप गुड टू गो एलएलएम्स के अंदर। इट्स मीन के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे हम एक्टिव होना चाहिए, ब्रांड अथॉरिटी होनी चाहिए। हाँ जी। देखो ना ठीक यार, है। अभी मैं एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये ईयरबड्स हैं, मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छे हैं, अभी इलॉन मस्क कह रहा है गंदे हैं, तो दैट्स मीन गूगल कभी भी नहीं कहेगा ये अच्छे हैं। ठीक है। ये चीज़ है। अच्छा अच्छा, एक और लास्ट नहीं क्वेश्चन बस मेरा, असनैन भाई ठीक है। नहीं यार, अब वो पहले नीचे वाले लास्ट ये नहीं बहुत यार, असनैन इंपॉर्टेंट भाई है नहीं। यार। मैं वो नहीं यार, ये हो खराब हो जाना काम, माजरत, दूसरों के यार साथ देखिए जाती एक है। बार। हमाद भाई आप पूछ सकते हो यार, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा अहमद भाई, मेरा क्वेश्चन है क्लाइंट एक्विजिशन से रिलेटेड। हम्म। क्लाइंट एक्विजिशन मॉडल्स जो है, फॉर एग्जांपल, वो कौन से हम यूज़ कर सकते हैं एज एन एजेंसी, अगर हम पिच करते हैं क्लाइंट को। करंटली मैं जो कर रहा हूँ इस तरह, वो क्लाइंट की ईमेल निकालना और उनको लिंक्डइन पे उनके साथ कनेक्ट करना, और एक लूम वीडियो जो है ना, उनकी वेबसाइट चेक करना। मेरा असल में ई कॉमर्स ईमेल मार्केटिंग की फील्ड है, तो हम्म। उनको एक लूप नोट सी सेंड करना, इस तरह मैं वो कर रहा हूँ। इसके अलावा लाइक क्या मेथड्स हैं जिसकी वजह से कह लें कि आजकल या आपने टेस्ट की हो या इस तरह, जो बेहतर है क्लाइंट एक्विजिशन के लिए। बेसिकली मेरे जो D2C स्टोर्स हैं, तो उनके लाइक बिजनेस ओनर्स हो गए या VP, हेड ऑफ मार्केटिंग, इनको मैं हम्म। टारगेट करता हूँ। ओके। तो आप भाई की जो स्किल सेट है वो ईमेल मार्केटिंग है, जिस तरह अभी आप भाई ने जी बताया। जी ओके। जी, अच्छा हमारे भाई D2C देखो, ईमेल। सबसे पहले ना यार, जिस तरह मैं हूँ, मोस्टली लोगों को अब ईमेल मार्केटिंग बहुत है, मतलब ना एस एड्स, फिर एसईओ, फिर तीसरा जो सबसे ज़्यादा जो लीड जेन वाला सिस्टम वो ईमेल मार्केटिंग ही है, अगर ऑल अराउंड द बिजनेसेस को टारगेट किया जाए, देखा जाए, ठीक है ना। मतलब बिजनेस के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई ब्रांड है तो न्यूज़ लेटर्स के थ्रू लोगों को रिटारगेट किया जाता है, इन चीज़ों को किया जाता है, ठीक है। या समहाउ लीड मैग्नेट्स के थ्रू किया जाता है, या क्लाइंट डाटा फाइंड करके उनको अप्रोच किया जाता है। अब देखो हमारे भी मोस्टली जो फाउंडर्स हैं ना, या चीज़ें हैं जिनको आप पिच कर रहे हो, एक तो मेक श्योर करना पड़ता है कि यार वो प्रोफेशनल हैं, तो फिर उन्हें पता होगा उस फील्ड का। प्रोफेशनल नहीं है तो उन्हें नहीं पता होगा। दो चीज़ें यहाँ जा जाती है। अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है मार्केट के अंदर कि एक्चुअली में आप किन किन बंदों को अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। कंसीडर करो, अब अब जो मेरे पास बंदा आया ना, मैं ही हूँ, हमारे एरिया के अंदर मल्टीपल ई कॉमर्स ब्रांड, अभी उन्हें पता ही नहीं है ईमेल मार्केटिंग क्या है, ठीक है, सीम्स लाइक ये। अब आपको, अगर आपने किसी पहले ब्रांड के लिए पहले कोई काम परफॉर्म किया होगा या दिखाया होगा कि यार लेट्स सपोज मैंने ना फैसलाबाद की टर्बो है उनके लिए काम किया था ईमेल मार्केटिंग का, उन्होंने इतने रिजल्ट्स जनरेट किए हैं, आपकी वही क्लॉथिंग की शॉप है लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो, तो दीज आर द थिंग्स या दीज आर द रिजल्ट्स जो मैंने उनके लिए जनरेट किए हैं, लूम में अंदर बता सकती हो, PDF अटैच करके दे सकते हो, डॉक सेंड कर सकते हो, वीडियो क्रिएट कर सकते हो, वो डिपेंड ऑन यू, ठीक है। उसकी बेस के ऊपर आप पिच करोगे, फिर उन्हें पता चलेगा।
आपने एक्चुअली में बताना होता है ना अपने स्किल सेट के, मैं एक्चुअली में क्या दे रहा हूँ। जिस तरह मर्जी आप बोलते रहो उस तरह क्लाइंट को पता नहीं चलना, अनटिल अनलेस जब तक वो ये ना देखे कि भाई हाँ यार खाड़ी वाले हैं तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मैं निशात वाला हूँ या मैं दूसरे वाला हूँ, सफायर वाला हूँ, तो मेरा अच्छा नहीं ब्रांड जा रहा। डेफिनेटली अगला बंदा अगर वो देखेगा ना उसका कंपेटर ये कर रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मैं नहीं वो चीज़ को टच कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो आपसे लेगा। लेकिन अगर आप उसे कोई वो सिलेक्शन ही नहीं दे रहे हो या खाली बातों के अंदर चीज़ें बता रहे हो, तो फिर वो कभी नहीं लेगा शहजादे, जिस तरह जितना मर्जी आपको हो। पहली चीज़। सेकेंडली, अब मुझे नहीं पता कि आपकी ना किस तरह की वो चीज़ है या वो किस तरह लेके जाना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता कि आपकी एजेंसी किस लेवल की है या किस तरह की है। आपकी एजेंसी की मार्केट के अंदर अथॉरिटी होना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल वहीं पे अगर मैं पिच कर रहा हूँ किसी भी क्लाइंट को, वहीं पे मेरी एजेंसी पिच कर रही है किसी क्लाइंट को, वहीं पे फैट जॉय करती है एसईओ की सर्विसेज के लिए किसी क्लाइंट को, तो फैट जॉय की बहुत बड़ी उन्हें उन्हें 2009 से उन्होंने एजेंसी स्टार्ट की हुई है, उनकी अथॉरिटी है मार्केट, $1 मिलियन की एजेंसी है वो। तो क्लाइंट उसे देगा प्रोडक्ट बेस्ड ऑन देयर अथॉरिटी, बेस्ड ऑन देयर ब्रांड प्रेजेंस। अगर आपको कोई बंदा जान ही नहीं रहा, आपके सारे सोशल डेड हैं, ईमेल मार्केटिंग का आप बता रहे हो लोगों को, लेकिन खुद के सोशल्स के ऊपर ईमेल मार्केटिंग का कोई स्टफ नहीं पड़ा हुआ है, कोई कुछ नहीं है, तो कभी भी लोग आपको ट्रस्ट वो उसमें नज़र से नहीं देखेंगे, क्योंकि अगला बंदा पैसे स्पेंड करना चाह रहा है यार। अगर वो एक बंदा बोलता है यार अहमद ये 1 लाख रुपए लो और इसको मुझे ये काम करके दो, ऑब्वियसली वो 1 लाख रुपए दे रहा है, तो इन रिटर्न भी मैंने कोई चीज़ देनी है ना। मैं खाली बातों के अंदर बोलूंगा कि भाई 1 लाख रुपए में ये काम मैं आपका कर दूंगा, ये काम कर दूंगा, नहीं यार ऐसे थोड़ी ना होना है। उन्हें एश्योरेंस चाहिए कि यार वाकई ये काम करके दोगे, किसी के लिए किया है, किसी के लिए नहीं किया, नहीं किया तो भाई उसे बोलो ना मैं फ्री करके दूंगा। पिच कर रहे हो तो फिर रिजल्ट्स दो, जब दोनों ही नहीं कर रहे हो तो भाई फजूल टाइम जाएगा ना। तो सिंपल इज दैट फंड है। या तो आपको पहले एजुकेट करो, या फिर उसको कंपैटर एनालिसिस करके अपने रिजल्ट ओरिएंटेशन दिखाओ, या थर्ड थिंग फ्री के लिए काम करो, एंड द फोर्थ वन अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो। तो अगर चारों में आप मिसिंग हो तो भाई इन पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा, फिर फर्दर जा सकते हो। सिंपल इज दैट। सलमान भाई मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सलामकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा अहमद भाई, मैं ना वीडियो एडिटिंग करता हूँ मेनली तो। हाँ हाँ ठीक है। तो अभी क्लाइंट सिर्फ फाइवर पे हैं और कुछ व्हाट्सएप पे हमें लिंक अटैच्ड है। मैं इस हाँ। काम को ना ग्रो करना चाह रहा हूँ, मसलन कि कुछ गाइडेंस चाहिए भाई कि किस तरह ग्रो किया जाए, लाइक सोशल मीडिया पे या किस तरह। और सलमान भाई, इसके अलावा हाँ 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 पहले एक बताएं जी क्वेश्चन जी। को लें, एक क्वेश्चन को करें। जी जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया। इंशाल्लाह सभी को आंसर करूंगा। पहले एक क्वेश्चन सर ताकि सर। ऑडियंस को भी समझ आए ना अगला बंदा क्या पूछ रहा है। तो भाई का क्वेश्चन ये था कि वो वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं और उसे स्केल करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखो यार कि सलमान भाई आप वीडियो एडिटिंग का काम करें, लोगों को लगता है कि वीडियो एडिटिंग खाली एक इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, कि मैंने क्लाइंट को ना एड्स एडिट करके दे देने हैं, या मैंने क्लाइंट को ना रील्स, या जिस तरह मैं पॉडकास्ट का कंटेंट करता हूँ या इस तरह का कंटेंट बनाता हूँ इंफॉर्मेशनल, तो मैं उनको शशके डाल के दूंगा रील के अंदर, तो ये वीडियो एडिटिंग हो गई, ठीक है। लेकिन ऐसा जी नहीं सर। है। वीडियो एडिटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करूँ, हम लोग टिकटॉक शॉप का भी काम करते हैं ई कॉमर्स के अंदर, तो वहाँ पे वीडियो एडिटिंग यूज़ होती है जब हम लोग यूजीसी एड्स क्रिएट करते हैं, पहली इंडस्ट्री। हम्म ठीक हो गया। हम्म सेकेंडली दूसरी इंडस्ट्री है वीएसएल्स, जहाँ पे क्या करते हैं मल्टीपल जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो वीएसएल अपने क्रिएट करवाते हैं, वीएसएल एडिट करवाते हैं, सेकंड इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। थर्ड थिंग क्रिएटिव एड्स जो होते हैं, ये वो सारी चीज़ें होते हैं, वहाँ पे भी क्या आपकी वीडियो एडिटिंग यूज़ होती है। द फोर्थ वन जिस तरह हम नॉर्मली हम लोग आप भाई एडिट करते हो या देख रहे होते हो, ठीक है। द फिफ्थ वन आप अपना पर्सनल ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि यार इस बंदे ने सफायर वालों ने ये वीडियो बनाई थी, मैंने इसको ये मॉडिफाई किया है, अब आप ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हो कि किसकी ये अच्छी वीडियो एडिटिंग है। फोर्थ वन हो गया, ठीक है। फिफ्थ वन आप भाई कह रहे हो कि भाई ये चीज़ है कि यार मोस्टली लोग ये परफॉर्म कर रहे हैं इस चीज़ को, और मैं किस तरह परफॉर्म कर रहा हूँ, आपका अपना पर्सनल ब्रांड जो आपको यूनिक कर रहा है मार्केट के अंदर। अगर आप भी वही वीडियो एडिटिंग कर रहे हो जो वो बंदा कर रहा है या मैं कर रहा हूँ, तो भाई फिर आप बेच नहीं सकते हो। आपको यूनिक चीज़ वीडियो एडिटिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवानी है। जीएफएक्स मेंटोर से सभी जो उसके मिलियन के अंदर फॉलोअर्स हैं ना, या मिलियन के अंदर उसके व्यूवर्स हैं, सभी ने वीडियो एडिटिंग का कोर्स उसी तरह से किया है जिस तरह आप भाई ने किया है। लेकिन अगर कोई जी बंदा जी। डिफरेंट प्रोड्यूस करे तो उसको क्लाइंट ज्यादा मिलेगी, इंस्टेड ऑफ दैट जनरल वंस जो कि ऑलरेडी सभी मार्केट के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले अपना ना यूनिक
पॉइंट ऑफ सेलिंग बनाना है मार्केट के अंदर, कि एक्चुअली में लोग आपको क्यों लें, पहली चीज़। सेकेंडली, आप भाई ने क्या करना है, जो एजेंसीज के ऑनर है ना, जो खासकर कॉपी राइटिंग का काम करते हैं, ठीक है ना, या यूजीसी स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, या थर्ड वन क्या इन्फ्लुएंसर्स आउटरीच का काम करते हैं, एड्स के ऊपर काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी, उनके ऑनर्स के साथ आपका नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा सलमान भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, सारी मेरी ज़िंदगी का निचोड़ अपने 6 साल के कैरियर का, सोलो काम आपको ले डूबेगा। जितना मर्जी भाग लो, जितना मर्जी काम कर लो, चाहे 10 लाख रुपए मंथली बना लो, सोलो आप सारी ज़िंदगी 10 लाख पे मर जाओगे यार, मेरी बात ये लिख लो। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ज़िंदगी में अगर काम करना है ना, अपनी मैं मार के ना किसी के साथ कोलैबोरेशन करो। जी बड़े भाई। बड़े लेवल पे खेलना है ना, कोलैबोरेशन करो। फॉर एग्जांपल देखो सलमान भाई, आप करो, आप भाई बोलो कि यार मैंने एजेंसी सेटअप करना चाह रहा हूँ, मुझे पार्टनर चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर जाओ, अपने किसी दोस्त से बात करो जो एड्स का काम करता है, डिजिटल मार्केटिंग का काम करता है, उससे बोलो मैं फाउंडर हूँ, आप को फाउंडर हो, आ जाओ, 50-50 कर लो, जो मर्जी करो, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करो। खुदा ना खास्ता वो छोड़ जाता है, एक और बंदा फाइंड करो। 10 बंदों के पास जानते हो जाते हो, 11वां बंदा आपको मिल जाएगा यार। पार्टनरशिप करो, पार्टनरशिप करके उस चीज़ को स्केल करो। क्या क्या होगा, 1 साल में 2 साल में वो 1 लाख के ऊपर रहेगी, 2 लाख के ऊपर रहेगी, लेकिन क्या पता तीसरे साल में वो एकदम से 20 लाख के ऊपर चली जाए, वो आपका पिछले साल सारे चीज़ों का रेवेन्यू कवर कर लेगी। और ऐसा होता है, ये इन चीज़ों से गुजर के आया हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये नहीं आपने रहना है कि भाई मैं ना सोलो काम करूंगा, मैं सोलो क्लाइंट एक्विजिशन करना चाहता हूँ, ये वो करना चाहता हूँ, नहीं यार। अपनी जो इनकम स्ट्रीम है उसको डाइवर्सिफाई करें, मल्टीपल सेल्स चैनल के जाएं, अपने आप को यूटिलाइज कर ही रहे हो, साथ में किसी को एक एक और एक 11, एक और बंदा ऐड करो, 2 बंदे और ऐड करो, चीज़ें सेटअप करो, मल्टीपल वे से जाओ। वो वहां से लेके आ रहा है, आप यहाँ से लेके आ रहे हो, वो बंदा वहां से लेके आ रहा है, ये चीज़ है यार। इस तरह करोगे तो जी भाई। स्केल होना है, वरना मैं आपको बोलूंगा ना ये कोर्स कर लो, फलाने का क्लाइंट एक्विजिशन का कर लो, फलाने की ईमेल मार्केटिंग करो, कुछ नहीं है यार सलमान भाई। सभी को जिंदगी में ना बहुत सारे कोर्सेज किए, 100 से ज्यादा मैंने कोर्सेज किया हुआ है, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बता दूं। और सभी में एक चीज होती है, डिसिप्लिन यार। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी नहीं ना किसी भी चीज को लर्न करने में और इम्प्लीमेंटेशन में, वो सारे कोर्सेज बेकार हैं यार। ये अगर अब लोगों को लगता है कि यार अभी मैं ना यूट्यूब चैनल के ऊपर मोस्टली लोगों के ऊपर फ्री पेड मास्टर क्लासेस का फायदा है, लेकिन लोग फाउंडेशंस, अगर कोई बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा होता है ना, उसके कंटेंट या उनसी चीज़ों को नहीं देखते हो। यूट्यूब भरा पड़ा है इन चीज़ों से, लोगों उनको नहीं देखा। अगर कोई बंदा मार्केट के अंदर सेल करने बैठ जाता है, हाँ यार इसका कोर्स ही करेंगे तो हमें आना है, वरना नहीं आना है। उनकी साइकोलॉजिकल बिहेवियर है इस तरह का यार। जब तक आप कुछ भी ना, आप ज़्यादा एडवाइस लेना भी काम खराब है। आप मुझसे पूछोगे, किसी और से पूछोगे, छोड़ो, सभी को छोड़ो, इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दो। एक चीज़ को पढ़ो, लगे रहो यार, एटलीस्ट 6 मंथ तो दो ना। यहाँ पे लोग 15 मिनट देते हैं और बोलते हैं कि भाई वो काम नहीं कर रही, या 1 महीना देते हैं बोलते हैं काम नहीं कर रही, हम लोग नीश स्विच कर रहे हैं, या हम लोग अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अपना जो वे ऑफ आउटरीच है वो चेंज कर रहे हैं। इस तरह नहीं होना है। एटलीस्ट 6 मंथ तो दो ना एक चीज़ को, कि उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, फिर देखो कि यार अपना आपने 6 मंथ के अंदर डाटा कलेक्ट किया, उसको देखो कि यार हाँ यहाँ पे मुझे मेरे से गलती होगी, ठीक है मैं नेक्स्ट कैंपेन के अंदर ना इसको ट्वीक करूंगा। फिर पता चलता है। एड्स भी इसी बेस के ऊपर रन होते हैं, एड्स भी डाटा फाइंड करते हैं जब एक न्यू चीज़ रन कर रही है, विदाउट नोइंग दैट। ऐड पे हम लोग क्या करते हैं, जो कंपनीज बड़े लेवल पे होती हैं वो पहले अपना जो है ना, जहाँ पे 10,000 पे स्पेंड करना था वहाँ पे 30,000 रुपये स्पेंड करती हैं, ताकि वो यूजर्स का, अपने आईसीपीज का डाटा कलेक्ट कर सके कि वो किस तरह सोचते हैं, किस तरह क्लिक करते हैं, किन चीज़ों को पढ़ते हैं, कौन सा उनका ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी बेस पे वो डिसाइड करते हैं। सेम गोज फॉर यू। आपकी मल्टीपल स्ट्रेटेजीज होंगी, मल्टीपल चीज़ें होंगी, उस वे से चलो यार। ऐसे मैं आपको बोलता रहूँगा ये काम कर लो, ये काम कर लो, फायदा नहीं होना। एक चीज़ पे स्टिक करो, डाटा कलेक्ट करो, नहीं काम करी फिर दूसरे पे मुंह। सब्र है यार, हर चीज़ में सब्र है, हिम्मत है, इंशाल्लाह। और होती हैं यार चीज़ें, वर्क करती हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि यार आपने कितनी इनपुट पुट की, खाली बस कंज्यूम ही करते जा रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो वो भी आपके लिए ना फ़ायदा नहीं करेगी। जी भाई, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक मैं चाह रहा था कि मसलन कि जैसे कि आपकी पोस्ट देख के वलीउल्लाह भाई की पोस्ट देख के ना एसईओ के रिलेटेड मैं बड़ा इंप्रेस होता था। मैं चाह रहा था कि एक न्यू स्किल सीखनी चाहिए, लाइक क्या मशवरा सीखनी चाहिए, या इसी को कंटिन्यू ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए और इसी पे काम किया जाए। सलमान भाई, आपने अक्सर मेरी प्रोफाइल के ऊपर देखा होगा, मैं ई कॉमर्स की पोस्ट करता हूँ, जिसमें जी अमेजोन, भाई। टिकटॉक शॉप है, ईबे है। मेरे कज़न लोग ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बहुत अच्छा अर्न करते हैं, उनकी इंडस्ट्री डिफरेंट है, लेकिन मैं माशाल्लाह। पिछले 6 साल से अपनी इंडस्ट्री के अंदर ही हूँ। लालच नहीं किया किसी हम्म। चीज़ का, अपनी इंडस्ट्री के हम्म। अंदर हूँ। चाहे मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिल रही है, चाहे मुझे 2 रुपये मिल रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री के अंदर हूँ। ये कभी नहीं स्विच हम्म। करना, आपको मार्केट के अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे यार। अभी एक और चीज़ है सलमान भाई, लोगों के शशकों के ऊपर नहीं कभी भी जाना यार। आपको लगता है अभी मेरा सेटअप देख के, मेरी चीज़ें देख रहे हो, पता नहीं यार इसके पास क्या होगा, क्या कुछ कुछ भी नहीं होना यार।
ठीक है ना। लोगों की हम्म। फ्रंट एंड पे ऊपर आपने रिलाई नहीं करना कि एक्चुअली में यूजर लोगों के गाड़ियां डाले, ये वो चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर देख के आपको लग रहा होगा कि पता नहीं वो कितना सक्सेसफुल है अपने स्किल सेट के अंदर। नहीं होता है। और अक्सर आप लोगों को डैशबोर्ड नजर आ रहे होते हैं लोगों के ऊपर, या सेल्स के डैशबोर्ड दिखा रहा है, कुछ भी दिखा रहा है। हमेशा मेरी बात याद रखो, ई कॉमर्स के अंदर मैं आपको एक फंडामेंटल बता दूं। ई कॉमर्स में लोगों का आपको अमेजोन के स्टैट्स नज़र आ रहे होते हैं, ये वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो वो भाई 100 प्लस 1000 मिलियन डॉलर के स्क्रीनशॉट दिखा रहे होते हैं, लेकिन वो उनके खुद के नहीं है यार, वो उनके क्लाइंट्स के हैं, पहली चीज़। सेकंडली जो बंदा सेल्स दिखा रहा है उनसे ये पूछो कि यार सेल तो आपने कर ली, इसमें प्रॉफिट कितना आया, आपका आरओआई कितना है, वो नहीं कोई बताएगा, खाली यहाँ दिखा देता है। अब यहाँ पे आपको शॉपिफाई वाले बोर्ड मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, जो बोल रहे हैं कि हम लोग शॉपिफाई का कोर्स कराते हैं, वेबसाइट डिजाइन करवाएंगे, आपका रैंक करवाएंगे, सेल दिखा रहे हैं मेरी 1 करोड़ की सेल है जी 1 मंथ के अंदर। और भाई बचा कितना है वो तो बता ना, वो नहीं बताया रील के अंदर। यही इसी चीज़ है, तरह ही है, कोई भी बिल्कुल नहीं बिल्कुल। बताएगा आपको। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बैकएंड के ऊपर जो चीज़ें हम लोग मिलती है ना फिर मल्टीपल लोगों से जिनका बड़े बड़े लेवल का एक्सपीरियंस है, तो सारा कुछ होता हम्म। रहता है, हमें हमें डिस्कस। तो वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्किल नहीं चेंज बिल्कुल। करना है, हर जी चीज़ भाई का जी। स्कोप है शहजादे। बस मेक श्योर करो कि आपके पास अच्छी चीज़ हो, यूनिक सेलिंग पॉइंट हो, और नेटवर्क अच्छा हो। नेटवर्क जितना अच्छा होगा आपकी चीज़ उतनी ज़्यादा महंगी बिकेगी। वही चीज़ मैं अगर बेच रहा हूँ ना $3 की, अगर वही चीज़ आप एक अच्छे नेटवर्क में जाके बेचोगे वो आपकी $30 की भी बिक जानी है। राइट पर्सन, राइट ऑडियंस, राइट माइंडसेट आपको चाहिए, हर चीज़ बिकती है मार्केट के अंदर। सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अफनान भाई आपको मैंने म्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, फिटवार, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए। आफ्टर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम। मुझे अब नहीं पता, पता नहीं कितने कितने मैसेज आते हैं, मुझे कोई बंदा नहीं याद रहता टू बी ऑनेस्ट। अहमद भाई, आप जो है ना, आप बस शाज़ो नाज़र, पता नहीं, या तो आप जब फ्री हुए होते हैं ना तो आप कहते हैं चलो यार मैं इन गरीबों को भी ना, इन और नहीं इन नहीं छोटे छोटे बच्चों को ना मुंह लगा लेता हूँ मैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है शहजादे, हम लोग सभी भाई हैं यार। देखो कभी मैंने ना ऐसे ही है। ये नहीं है क्योंकि यार मैं हर चीज़ से गुजरा वो चीज़ें देखी हैं, मेरे लिए ये नहीं मैटर करता। और मैंने ज़िंदगी में अपना असूल बनाया है, 2023 तक मेरा यही माइंडसेट होता था कि पैसे बनाने हैं यार, ठीक है ना, पैसा मुझे फ्रीलांसिंग में चाहिए। नहीं, 2023 के बाद जब बड़े लेवल पे लोगों को देखता हूँ ना, चीज़ों को देखता हूँ, फिर पैसे की तरफ नहीं जाता, फिर कोलैबोरेशंस की तरफ जाता ऐसे हूँ। पैसा यार मैं बता ऐसे बता ही। के थक गया हूँ, बाई प्रोडक्ट है। जब आप बड़े लोगों के साथ बड़े लेवल पे बड़ी नेटवर्किंग करते हो ना, चीज़ें बिल्ड करते हो, वो चाहे आपकी 10,000 रुपये मंथली दे रही है, लेकिन वहीं पे आपको एक जॉब 2 लाख रुपए दे रही है। आप 10,000 की चीज़ इसलिए नहीं बिल्ड कर रहे हो क्योंकि वो अगले आपके 10 साल खा जाएगी, लेकिन भाई वो 10 साल ऐसे ही। बाद जितनी जॉइंट होगी ना मार्केट के अंदर, क्या पता वो मिलियंस आपको दे दे। बस लोगों के पास सब्र नहीं है यार, ये चीज़ है। ऐसे ही है। तो अहमद भाई, अब वो तो चले, मैं आपको मजाक कर रहा था, वो आपको सब पता है ना, वैसे मजाक चलता रहता है। तो एमओ भी मुझे ना, मुझे ऑडिट के ऊपर ना चाहिए, ठीक है? मुझे ओके। ऑडिट, हमेशा मसला ये आता है मेरा, ऑडिट ना हो जाता है, काम खराब हो जाता है ऑडिट। मगर मुझे वो स्क्रीमिंग फ्रॉग वाला नहीं, ठीक है? वो जो राफे सर का है ना, राफे भाई हाँ का, वो वाला ऑडिट मैंने किया है, ठीक है? मगर हाँ। ऐसे वो इतना, वो बहुत लंबा ऑडिट है, ठीक है? हाँ मुझे मैनुअली जो है ना, किसी को अगर टरकाना हो ना, मुझे हाँ वो वाला ऑडिट चाहिए, और जो है उसके लिए बेनिफिशियल हो कि मैं उसे मैनुअली ऑडिट करके दूं, ठीक है? हाँ। ठीक है। और आपने सेकंडली, आपने मुझे एक और फेवर आपसे चाहिए कि आपने ना मुझे ऑडिट का टेम्पलेट देना है एक। यार अफनान भी अब सीन ये है कि शहजादे उसमें ना मैं आप भाई को ना वो ऑडिट की फाइल नहीं शेयर कर सकता किसी भी क्लाइंट की, ठीक है, पहली चीज़। सेकेंडली मैं आपको ना वीडियो बता देता हूँ जिसमें मैंने डिटेल ये सेशन किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, वो आईसी ऑडिट की वीडियो पड़ी होगी, वो आप देखोगे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाना है। और तीसरा वो क्वेश्चन, मैंने या आपकी आप भाई देखी मुझे हुई है। पूछ रहे हैं कि मैंने बेसिक ऑडिट करना है तो क्या चीज़ें मैं उसे दूँ, ठीक है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ आप भाई को, ठीक है। उसमें सैन भाई आपने ना, मैंने आपको अभी इधर चैनल में एक एक्सटेंशन शेयर की जिसका नाम है एसईओ प्रो एक्सटेंशन, ठीक है। आप भाई ना हम्म। एसईओ प्रो एक्सटेंशन ये इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये एक पेज के लेवल के ऊपर ना आपको दिखा देती है कि भाई उस वेबसाइट में ना क्या क्या मसले हैं। मतलब फॉर एग्जांपल उसकी हेडिंग्स मल्टीपल हैं, उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं हुई हुई, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन डेड है, ठीक है, क्लिक थ्रू रेट इसकी वजह से नहीं आ रहा है, ओके। फिर उसके बाद स्कीमा नहीं है, वो मिसिंग है, ठीक है। इकोनॉमिकल टैग मिसिंग है, नो इंडेक्स के ऊपर लगी हुई है, ये सारा कुछ बेसिक लेवल के ऊपर ना क्लाइंट को नहीं इन चीज़ों का पता, लेकिन आप जब ये चीज़ें कवर कर लें, चैट जीपीटी को बोलें इसको एक्सप्लेन कर दे, वो एक्सप्लेन कर देगी, आप स्क्रीनशॉट लगाएं,
अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, पहली चीज़। सेकंडली आप क्या कर सकते हैं, राफी सलीम के जो टेक्निकल ऑडिट में स्क्रीमिंग फ्लो में डालेंगे ना उसकी वेबसाइट, स्क्रीमिंग फ्लो पे लेफ्ट साइड पे वो डैशबोर्ड आता है ना, जिसमें अंदर वो बता रहा होता है इसके अंदर जी जी। इतने फोर डबल एक्स हैं, इसके अंदर इतने टू डबल हम्म। एक्स हैं, सर्वर एरर्स इतने, इसके कनोनिकल्स इतने हैं, ठीक है, कनोनिकलाइज वर्जन ये, मिसिंग आल टेक्स्ट वाली इमेजेस ये हैं, सारा कुछ ये, ठीक है। उसका आप लोग क्या कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट लो, ना उसकी फाइल्स बनाओ ना उसकी एक्सेल फाइल बनाओ, उसका स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी को दो, बोलो कि इन यूआरएल्स को एक्सप्लेन करके मुझे बता दे कि फलानी यूआरएल्स की फलानी फलानी कितनी चीज़ें हैं, वो एक्सप्लेन कर देगा, उस सभी के स्क्रीनशॉट जैसे अटैच करो और ऐड करके दे दो। ये आपका बेसिक लेवल पे एक सही है। अच्छा ऑडिट बन जाएगा। सही है, मगर अहमद भाई आपने बस छोटी सारी मुझे फेवर ये चाहिए आपसे, वही वाली कि ना, ऑल दो कि मुझे पता है आपके क्लाइंट का वो डाटा होता है, ठीक है, हाँ मुझे, मगर मुझे कोई आपने कोई रफली अगर कोई ऑडिट बनाया हो, ठीक है, एज अ सैंपल के तौर पे, ठीक है, सैंपल हो आपके पास, ठीक है, तो वो मुझे शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ना डाटा तो कलेक्शन हो जाती है, मगर ना मुझे उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं आती है, ओके ठीक है, जिसकी ठीक वजह है से मैं हमेशा ब्लेंडर मारता हूँ, मेरा अच्छा बड़ा ऑडिट भी जा रहा होता है ना, जब वो रिप्रेजेंटेशन नहीं आती ना, फिर हाँ मुझे टेम्पलेट की तरफ इधर कभी इस वेबसाइट पे तो कभी इस वेबसाइट पे, कभी इधर तो कभी मुझे उधर भागना पड़ रहा होता है, हम्म ठीक है, अच्छा भला मेरा ऑडिट जो होता है ना, वो फिर सारा वो मिक्सअप हो जाता है, वो फिर जो भी होता है ना, मेरा जो भी टीम लीड वगैरह वो कहता है ये क्या किया आपने, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए मुझे ना मोस्ट प्रोबेबली ना मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना ऑडिट टेम्पलेट चाहिए, ऑडिट से आ, ज्यादा बढ़ के। हाँ ठीक है, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट रफनान भाई, बट पता है मेरे मोस्टली जो ऑडिट्स हैं ना वो जो 3-4 दिन लेते हैं तो वो पेड में ज़्यादा कंसीडर होते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि मैंने क्लाइंट्स के लिए परफॉर्म किए थे। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि उनके ना वो जो दूसरी चीज़ें हैं उनको हाइड कर दूं, ठीक है, या रिमूव कर दूं, हाँ और आपको भाई को वहाँ पे अकेला ब्रैकेट के अंदर वेबसाइट ऐड कर दूं, समथिंग लाइक दैट, और फिर वो शेयर कर दूं, या शायद मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के शेयर कर दूंगा ताकि सभी की हेल्प हो जाएगी, तो समथिंग ये तो लाइक, और बेस्ट हो जाएगा। हाँ इस तरह कुछ कर दूंगा ताकि सभी की हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। तो और अहमद भाई आप मुझे ये बताएं कि रमजान की सीरीज का क्या सीन है। यार रमज़ान में अभी तक तो कोई नहीं है, बाकी मैंने दिल था, क्योंकि यार पता है अफनान भाई, रमज़ान में ना रूटीन और ज़्यादा वो बंदे की ना हो जाती है कि यार समथिंग लाइक दैट, पहले ही टाइम नहीं मिल रहा होता है, और ऊपर से भी रमज़ान में ये होगा कि मुझे फिर वो अपना टाइम शेड्यूल चेंज करना पड़ना है कुछ चीज़ों की वजह से, ठीक है, उसके हिसाब से। लेकिन मैं कोशिश थी कि मैं इंशाल्लाह ना कुछ करूँगा यार, मैंने ना कुछ जो जिन लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली उन्हें मैं ऑन बोर्ड करूँगा, काफ़ी देर हो गई हम लोगों ने किसी अच्छे बंदे को ना, या समहाउ मैं कुछ ना उनको ऑन बोर्ड करूँगा, उन्हें बोलूँगा कि पेड मास्टर क्लासेस भी चाहे करवाएं तो कोई मसला नहीं, हर बंदे को वैल्यू मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग उसकी कलेक्टिवली फीस सभी पे डिवाइड कर देंगे, कंसिडर कर उसमें 30 ऐसे पार्टिसिपेंट में जाना है ना, तो उसकी सभी पे डिवाइड कर देंगे, तो वो बहुत थोड़े पैसे बन जाने हैं, ठीक है ना, इतने पैसे ऐसे जितने हम लोग बर्गर खा लेते हैं, ठीक है ना, उतना ऐसे ही समझ। है। तो उसमें वो जो हमें वैल्यू देगा ना अगला बंदा, क्योंकि उसे ही पता है कि वो पेड मास्टर क्लास है, हमें पता है कि हम लोग जा रहे हैं, तो दोनों तरफ से बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हम लोग इस तरह का कोई सीन ऐसे ही करेंगे। जी अभी मैंने वो 20 क्लासेस आपकी जो नहीं है, वो आपके जो पार्टनर है, मतलब कि आपके बड़ी हैं जो, क्या नाम है उनका, नाम मुझे भूल गया, ठीक है, अमीन भाई है, पता नहीं क्या नाम है, वो जिनके वो रमजान क्लासेस क्या पढ़ा हुआ है, मोहम्मद कामरान। रमजान, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो उनका मैंने ना अभी रमजान का मैं इंतजार कर रहा हूँ, तो मैंने कहा 20 रोजे तो मेरे इसी तरह गुजरेंगे ना आराम से सुकून से ना, यार अफनान हर भाई रोज का एक। वो सेशन ना, मैं आज कह कह के भी थक गया हूँ, वो सेशन गोल्ड माइन है। ऐसा वो ही है सेशन पे जो बिल्कुल। नॉलेज है ना, यकीन करो मैंने बहुत सारे पैसे लगाए हैं और वो नॉलेज सीखा एडवांस लेवल के ऊपर, लेकिन वो नॉलेज आपको कोई कोर्स नहीं सिखाएगा यार। ऐसे सही बात है, सही बात है, मैंने उनके पांच, मुझे 5 चीजें, मैंने 5 क्लासेस देखी थी उनकी, ठीक है, मगर 5 क्लासेस के बाद मैंने जो देख ली है ना, उसके अंदर मेरा दिल कर रहा था मैं फिर से जीरो से शुरू करूँ हाँ। उनको, ऐसे वो मैं मगर वो, वो मैंने कहा हाँ। मैं जीरो से शुरू करूंगा, मगर अब एक ही दफा देखूंगा, जीरो से शुरू करके देखूंगा, ठीक है, मगर उसको समझ लो कि मैं अब याद करूंगा उनकी लाइनों को, जी जी, वो यार बहुत वो समझूंगा बहुत नहीं, याद एडवांस लेवल करूंगा की, बस। वो बहुत मजे की चीजें हैं यार। जब वो सीखेंगे ना हम्म। फलान भी, एक और मैं आपको टिप दूं, पता है क्या करना है मेरे प्यारे भाई, वो जो चीजें बताएंगे ना कामरान सर और राफी बताएगा, और आगे वो हम्म। मल्टीपल लोग इधर आएंगे, फैरी भी बताएगा, ठीक है, डिजिटल पीआर हम्म। वाला बंदा, फैरी कैसे जानी। तो उस चीजों को ना एक कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वो हम्म। सेशन 3-3 घंटे का 4-4 घंटे का, तो एक चीज को पर्टिकुलर एक्सप्लेन नहीं कर सकते ज्यादा लेवल के ऊपर। उन चीजों को ना ऐसे आपने वो नोट डाउन कर लेना है, और उसके बाद ना क्या कर लेना, फिर उनको ना इंडिविजुअल सर्च करना है, आपको ना वो सारी ऐसे चीजें मिल जाएंगी। ऐसे। हाँ तो ये चीज क्योंकि है। वो ना मेजोरिटी, क्योंकि अफनान भाई मेजोरिटी वो यार ना अभी अभी सेशन चल रहा है शहजादे, यहाँ पे अवाम क्वेश्चन है, मैं वो ले लूँ, ठीक है ना।
सही है, चलें, ठीक है, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं है। इंशाल्लाह यार मगर इंशाल्लाह। आपने वो याद से आपने मुझे शेयर करना है वो। जी जी। अच्छा गाइज, वो जो क्लासेस है ना वो मोहम्मद कामरान के चैनल के ऊपर है यार। मैं अपनी रील के अंदर भी बताया था, जो मेरी रील वायरल गई थी उसके अंदर भी बताया हुआ है आप लोगों को, ये फिर बता रहा हूँ। ये चैनल बहुत गोल्ड माइन है, आप लोग यहाँ से देखो। अब्दुल कादिर भाई, मैं आपको अनम्यूट अगेन कर रहा हूँ, आप लोग फिर पूछ सकते हो यार, वरना फिर मैं चैट से क्वेश्चन लेना शुरू कर दूंगा अगर आपका वहां से नहीं पूछना चाहेंगे तो। बाल नहीं कटवाने गाइस, ईद आ रही है वरना कचरा हो जाना। पहले यकीन करो 8 मंथ बाद मेरे बाल आए थे। अल्लाह अल्लाह करके। ओके। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, कादिर भाई कैसे हैं, फिटवाट हैं? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। जी भाईजान, वो असल में मैं बिगिनर हूँ ना। इधर सभी बिगिनर्स हैं कादिर अ, भाई, कोई बंदा स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता है, टेंशन ना ले किसी भी फील्ड का। जी वो मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग प्रोडक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट है, हम्म। इसीलिए उसमें काम करते यूट्यूब पे भी रिसर्च करता रहता हूँ, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाईजान। अच्छा, क्या समझ नहीं आ रहे से ज्यादा? मतलब प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, क्लाइंट्स कैसे लाना है। ओके। कादिर भाई, आपने चैट जीपीटी से बात की है? चैट जीपीटी से नहीं किया है भाई। तो आज आप भाई ने ये काम करना है कि आधा घंटा सिर्फ ना चैट जीपीटी का जो एग्जिस्टेंस है ना उसको ओपन करके ना उस बंदे से ना बात करनी है, ठीक है ना, आधा घंटा बस। फिर आप भाई ने मुझे बताना है कि अहमद भाई क्या आउटकम निकला है, बस। ठीक है ना, पहला काम आज आपने ये करना है, बाकी सारे काइंडली क्वेश्चन आप बात के थोड़ा हैं। काइंडली आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो आपने मुझे। चैट जीपीटी के ऊपर जाना है और उसका ऐप इंस्टॉल करना है, और उसके ऊपर वो माइक वाला जो ऑप्शन बना होगा ना उसके साथ जाकर उसके साथ बातें करनी है कि भाई मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, यहाँ पे फंसा पड़ा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और जिस तरह मेरे साथ आप बातें कर रहे हैं ना उसके साथ आधा घंटा सिर्फ आपने बातें करनी, और फिर बताना है कि अहमद ठीक भाई है। मेरी क्या आउटकम निकली है। ठीक है। थैंक यू। हाँ थैंक यू भाई। ओके ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच। ओके अल्लाह। आमिर भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, हमारे पास बिलफर्ज कहीं से क्लाइंट आ जाते हैं, जैसे डिफरेंट क्लाइंट्स रियल एस्टेट के, या वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे उनके बेडरूम्स, मतलब जैसे कह लें कोई ऑफिस होते हैं उनके बेडरूम्स वगैरह सेलिंग करते हैं। लेकिन असल में मसला मुझे यहाँ आ रहा है कि हर बिजनेस को ना समझना थोड़ा सा मुश्किल और स्टार्ट करना उन्हें। हम्म। मतलब हम बेसिक चीजें ऑन पेज ऑडिट और ये सारी चीजें तो कर लेते हैं, फिर एरियाज वाइज सिटीज वाइज, लेकिन जो बिजनेस को समझना कि क्योंकि हर बिजनेस डिफरेंट वे में वर्क कर रहा होता है, तो उसको कैसे समझे, मतलब मैं ये कंपेटिटर को भी देखूं तो उनको कैसे स्टडी करूं, लाइक उसको स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है मुझे, हर बिजनेस क्योंकि डिफरेंट होता है, एक नीच तो है नहीं, डिफरेंट बिजनेसेस डिफरेंट चीजें होती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं काफी दिन से थोड़ा सा परेशान था, तो आमिर भाई, उसके लिए ये सिंपल आप। पता है क्या करना है? मैंने आपको अभी एक एक एक्सटेंशन बताई है, गो फुल पेज, इस तरह का उसका नाम है। उसको इंस्टॉल करना है, गूगल के ऊपर अपने क्लाइंट या वो जिसके ऊपर वो रैंक करना चाहता है वो क्यूरी लिखनी है, और जो सर्फ के ऊपर रिजल्ट आए ना उनका वो स्क्रीनशॉट ले लेना है, चैट जीपीटी को डोलना है, उसको बोलना है ये सारे मेरे कंपेटिटर्स हैं, ये क्या क्या काम करते हैं, मुझे इनके बारे में बताओ। वो खुद ही आपको बता देगी। ठीक है, लाइक अगर कोई असेस ना दे रहा, एक मैंने कल एक प्लान दिया गूगल बिजनेस प्रोफाइल का और वेबसाइट का, और उससे मैंने तकरीबन सारा प्लान दिया और वो एग्री भी कर रहा था, जी। तो वो एट द एंड कहता है मुझे मैंने असेस नहीं देनी। वैसे ही बताओ मुझे क्या करना है, हम्म। तो उसका कोई सोल्यूशन है? आमिर भाई देखो, उसे 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 ना पहले आप भाई ने गाइड करना है। ये सभी के साथ होता है आमिर भाई, कि अगला बंदा प्राइवेसी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है कि मैं आपको डाटा शेयर करूं या मैं आपको कोई चीज़ शेयर करूं, मैं इस तरह नहीं दे सकता, ठीक है। तो आप भाई ना दो तरीके में जा सकते हैं, या तो उसे ऑडिट प्रोवाइड कर दें, अगर ऑडिट दे के बात हुई थी तो वो फिर एक्सेस नहीं दे रहा, फिर आमिर भाई उसे बोलें कि देखो आप मुझे वहाँ पे उसको ना प्रॉपरली गाइड करो वीडियो के अंदर कि ये देखो मेरे पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं, इन्होंने मुझे एडमिन एक्सेस भी होती है लेकिन वहीं पे दूसरी एक्सेस भी है, मैनेजर एक्सेस भी, एडिटर रोल भी, ठीक है ना, वो आप मुझे दे दो, इससे आप एडमिन आप ही रहोगे लेकिन मेरे पास एडिटर एक्सेस रहेगी। इस किस्म की एजुकेशन करें उसे, मतलब एजुकेट करें प्रॉपरली, ठीक है। तो वो समझ जाएगा कि एक्चुअली में आपने किस तरह से लेके चलना है। तो ये चीज़ है मेरे। ठीक हो गया, हाँ। शुक्रिया। ओके थैंक यू। ओके न्यू भाई, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन आस्क योर्स।
वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा, ठीक है? ठीक ठाक, शुक्र अच्छा, अल्लाह। बहुत बहुत टाइम मैं देख के कह रहा था कि आपको मैंने कल मैसेज देखा, मैंने कहा फौरन ज्वाइन करूंगा। लेकिन शायद मैंने आपको मैसेज भी दिया था कि हमने एक छोटी सी कम्युनिटी बनाई थी जिसमें हम लोग ये मदरसे के लड़कों वगैरह को सिखाते हैं, उनकी क्लास ले रहा था जी और जी लेते लेते पता ही नहीं चला, और फौरन जो मैंने देखा ना तो मेरे को तो कार्ड फूट के आपके पास आ गया। तो जी जी अच्छा, मैंने ये पूछना था कि हम लोगों ने ऐसे कम्युनिटी बना रहे थे जिसमें हम लोग ये सोच रहे थे, आपसे ही क्वेश्चन था मेरा, कि ऐसे जो लड़के होते हैं आपने खुद देखा है कि इनको हम्म। मतलब सिर्फ दीन का ही पता होता है, स्कूल में ये लोग किसी इमाम की 20,000 जी जी कमाते हैं और पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं। हम्म। हम इन्हें बिजनेस स्किल की तरफ लेके आ रहे थे, तकरीबन हमारी कम्युनिटी के अंदर 20+ बच्चे हो गए जिनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सिखा रहे हैं, जिसने डिजिटल एसईओ वगैरह करनी है उनको हम लोग रिसोर्सेज दे रहे हैं। जाहिर बात है, खुद उसमें मेरा काम नहीं, मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ खुद भी और कर रहा हूँ, तो किसी कोई ई कॉमर्स में जा रहा है, तो ऐसा हमारा दिल था कि अब इसमें थोड़ा सा काम ऐसा हो कि हम उन्हें लेके चलें। तो उनको, अब जाहिर बात है, एक बच्चा है वो अपना वो टाइम भी दे रहा है और इधर भी टाइम दे रहा है, उसको कुछ बदले में मिलेगा तो वो आगे कंटिन्यू करेगा, और हम्म। अगर उसको कुछ मिलता है और वो कंटिन्यू करता है तो उसको देख के दूसरे भी आएंगे। तो हम लोग को इसमें क्या एक प्लान बनाना चाहिए, क्या एक मतलब तरीके, क्योंकि अगर हम लोग किसी क्लाइंट के पास जाते हैं ना, वो तो कहेगा हमें प्रोफेशनल बंदा चाहिए, वो तो ये नहीं कभी सोचेगा कि भाई ये सीख अब कर ना आ रहे हैं। शहजादे, टाइम 5 मिनट है और मैं आपकी बात को ना सम अप करता हूँ, ठीक है? क्योंकि यार नीचे और भी लोग भाई बैठे हुए हैं, ठीक कोई है? कोई मसला नहीं। हाँ तो इंशाल्लाह देखो, मैं सबसे पहले ऑडियंस को समझाता हूँ यार। इन भाई का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये भाई ना जो मदरसे के बच्चे हैं ना, ये चाह रहे हैं कि ना वो साथ साथ में दीनी तालीम भी लें और साथ साथ में डिजिटल मार्केटिंग की तालीम भी लें, जिसमें फॉर एग्जांपल ये एसईओ है या मल्टीपल स्किल सेट है ना। उनका ये क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल हम लोग ना उनको कैसे लेके जाएं, या समहाउ अगर हम लोग मार्केट से काम उठाते तो मार्केट में कोई बंदा इस तरह नहीं काम देता है, वो ऑलरेडी एक स्पेशलिस्ट बंदे को उठाएगा, ठीक है? तो यार, या फिर हम लोग जिनको सिखाना चाहते हैं उन्हें हम लोग किस तरह इस काम की तरफ राग़िब करें कि वो हमसे ये काम सीखें या वो बच्चे सीखें, उनका इंटरेस्ट पैदा हो, ठीक है? अब यहाँ पे ना 3 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि आपने ना कुछ भी नहीं करना है यार। स्किल सेट सिखाना और क्लाइंट लेना वो बात की बात है। आप लोग पहले ही छलांग लगाने शुरू कर दो कि मुझे क्लाइंट मिलेगा तो पैसे बनाने। पैसा शैसा छोड़ो। सबसे पहले जो अपने बच्चे हैं या वहाँ जो काम करते हैं ना, उन्हें पहले एक्चुअली में ना जिस तरह हम लोग कहते हैं केस स्टडीज दिखाओ, सक्सेसफुल एसईओज की, सक्सेसफुल एडिटर्स की, सक्सेसफुल उन लोगों की, ठीक है, जो ये काम भी कर रहे हैं, ठीक है? उनको पहले वो दिखाओ ताकि यार वो मोटिवेट होंगे तो उनका डोपामाइन इतना होगा कि वो काम भी करेंगे आपके साथ। जब तक हम मोटिवेशन नहीं ना किसी चीज़ की मिलती या आउटकम नहीं मिलती कि हम लोग ये काम करेंगे तो हमें फ्यूचर के अंदर क्या मिल सकता है, वो कभी वो काम नहीं करेंगे, ठीक है? सबसे पहले वो उन्हें बताओ कि यार एक्चुअली में इस तरह ये काम होता है, ये चीज़ें हैं, ये ट्रेडिशनल कोर्सेज से हट के ये चीज़ें हैं जो ये सीखना है, ठीक है? पहली चीज़। सेकेंडली, अब ये है कि उन्हें अब सिखाना है या उन्हें लेके चलना है तो ऑब्वियसली पैसे पे नहीं कर सकते पेड कोर्सेज की तरफ, ये चीज़ तो यूट्यूब के ऊपर जा सकते हो। यूट्यूब के ऊपर आपको हर चीज़ के ना फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। अब यार 5-6 को तो मैं ऐसे इंडस्ट्री में चैनल्स को जानता हूँ यार, फोटोशॉप एडिटिंग के अंदर जीएफएक्स मेंटोर है, ठीक है? एसईओ के अंदर मैं आपको उमर तस्कीर बता सकता हूँ, अमित तिवारी बता सकता हूँ, गुलाम अली एसईओ बता सकता हूँ। मल्टीपल ऐसे लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे होते हैं यार। उनसे आप लोग फ्री बेसिक फाउंडेशनल तो सीखो ना यार। अगर मैं आपको अभी बैठ के बोलूँ कि मैंने डैनियल फोले काटर, जिसका 22 साल का एक्सपीरियंस एसईओ के अंदर, उसको मैंने काटना है और उसके वो इतने 50,000 $50,000 के वो क्लाइंट लेता तो मैंने अभी लेने हैं, ऐसे थोड़ी ना यार। कॉमन सेंस है यार। सबसे पहले मैं एक चीज़ से स्टार्ट करूंगा ना, फाउंडेशन क्लियर करूंगा तो बड़े लेवल के ऊपर जाऊंगा। आप लोग पहले वो बड़े ख्वाब देखना छोड़ो, छोटे छोटे माइलस्टोन बनाओ कि भाई ये चीज़ पहले सीखनी है, सिखाओ उन्हें, लो नॉलेज लो। थर्ड थिंग है आप लोगों की क्या है यार, जब वो चीज़ हो जाएगी ना, फिर उसमें क्या करो, नेटवर्किंग भी करो। उसकी मतलब फॉर एग्जांपल सोशल प्लेटफॉर्म की पावर बहुत ज़्यादा है। अपनी मतलब रील करो कि यार ये बच्चे हैं ये सीख रहे हैं, वो रिकॉर्ड की। अब एडिटर हो ना आप यार, वो चीज़ को एडिट करके अपने पेज के ऊपर डाल सकते हो। एक फ्लाई पेज बना लो, एक अच्छा पेज बना लो। फिर आप लोग क्या करो, मल्टीपल जो एसईओज वाले हैं, जिस तरह मैं उन्हें फ्री ऑन बोर्ड करता हूँ, आते हैं यार, आते हैं। लोगों के दिल में अभी भी काइंडनेस है, ठीक है? वो आएंगे, वो आपके चैनल के ऊपर या आपके इदारे के अंदर विजिट भी करेंगे, या समहाउ वो क्या करेंगे, आप उन्हें ऑनलाइन भी ऐड कर सकते हो, तो वो आएंगे, आप उनसे सेशंस भी करवाएं। तो ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन इसके बाद जब आप करवाएंगे ना तो आपको काम भी मिलेगा यार। काम आपका बाय प्रोडक्ट होना है शहजादे। जब आपकी फेम होनी है तो आपको काम आता होगा, तो पैसा जो है आपका वो बाय प्रोडक्ट होगा। ये मेरी बात याद रखें। तो ये चीज़ है यार। शुक्रिया। जी। समीत भाई, आपका आखिरी क्वेश्चन। उसामा भाई माजरत के साथ शहजादे 2 मिनट रह गए, अभी मैं एक क्वेश्चन ही कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक अच्छा, हूँ। मैं ना लोकल एसईओ करता हूँ, तो मैंने ना एक प्लान किया हुआ था कि
मैं एज अ एजेंसी अपनी वेबसाइट को लेकर चलो और एसईओ के जरिए उस सिर्फ एक सर्विस के लिए गुल्फ कंट्रीज में उसको टारगेट करूँ। मैंने प्लान किया था मैं इसको प्रोग्मेटिक एसईओ के जरिए सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करूँ, पर हाँ मैंने आजकल इन दिनों में देखा है कि गूगल ने ना कुछ स्ट्रिक्टली एक्शन लिया है या प्रोग्मेटिक एसईओ के जरिए बहुत से बिजनेस जो कार्य थे रैंक एंड रैंक और दूसरे मॉडल के ऊपर वो बिल्कुल ड्रॉप हो गए हैं। तो इसके बारे में क्या आपकी राय है कि इसको लेकर चलना चाहिए कि नहीं आप? ओके। हमीद भाई देखो यार, समीत भाई, प्रोग्रामेटिक एसईओ में ये होता है कि आप लोगों ने ना स्टेप बाय स्टेप जाना है। अगर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अगर मैं लोकल एसईओ की एजेंसी बिल्ड करूँगा ना, मैं एक रीजन को टारगेट करूँगा। मैं कहूँगा कि एसईओ लोकल एसईओ एजेंसी इन फैसलाबाद, ठीक है ना। अभी फैसलाबाद के साथ मल्टीपल गांव भी लग रहे होंगे, ठीक है ना। वहाँ पे जिस तरह हम काउंटीज़ कहते हैं, इनको ये चीज़ें कहते हैं, तो वो भी उनके एरियाज़ को लगती हैं। सबसे पहले मैं इसके पेजेस बनाऊंगा जो 4-5 पेजेस होंगे, क्योंकि गूगल को ये ना लगेगा मैं 15-20 पेज इकट्ठे पे कर रहा हूँ तो वो स्पैमिंग है, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए। छोटा स्टार्ट करें, छोटे, ताकि गूगल का बॉट आए, क्रॉलर एक्सेस करे कि एक्चुअली में आप क्या बिल्ड करना चाह रहे हो। उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीपल पेजेस ऐड करने हैं। फिर आपने क्या करना है, उसके साथ ब्लॉग्स भी पब्लिश करने हैं, और उसके साथ सोशल मीडियाज भी अपने एक्टिव करना है। इसमें पिंटरेस्ट है, उसके साथ आउटबाउंड लिंक्स मिलेंगे, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, रेडिट है, कोरा है, वहाँ पे जाएं, लोगों के Q&As करें, बताएं, अपनी कंपनी की साइटेशन क्रिएट करें। यूट्यूब के ऊपर क्लाइंट के एडिट टेस्टिमोनियल्स के स्टडीज के वीडियोस अपलोड करें अपनी कंपनी के पेज के ऊपर, वो भी रैंक करेंगे स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर। फॉर एग्जांपल बेस्ट एसईओ एजेंसी, लोकल एसईओ एजेंसी इन फैसलाबाद, केस स्टडीज ऑफ फैशन